अच्छा जी, सस्पेंशंस के हवाले से हमने डिस्कस करना है। अमेज़न क्लियर है जी आपको? ठीक है, समझ लगी है? अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मुझे उसका फिर क्वेश्चन आप कर लें, ठीक है? उसकी हंटिंग है, समझ नहीं आई। आईडीज मैंने आपको दोबारा से भिजवा दी, 2 आईडीज भिजवा दी हैं। इन दोनों को लॉग इन करके दोबारा चेक कर लीजिए, मतलब एक को चेक कर लीजिएगा, अगर आपका मतलब हंटिंग आप उससे प्रोसेस से गुजरे तो फिर दूसरे की आपको जरूरत नहीं है, फिर बाकी लोग दूसरे को लॉग इन कर लीजिएगा। 2 मैंने भेज दी अल्टरनेट, ठीक है? बना के स्पेशल बनाइए। कंप्लेंट्स में पहले से आ चुकी थी कि ये नहीं चल रही, जब हमने अपने एंड पे चेक की तो वो वाकई ही नहीं चल रही थी। वो होता ये है कि जब ज्यादा लोग लॉगिन करते हैं तो मे भी कोई अमेज़न का ग्लिच है, कुछ सिस्टम एरर है, कुछ समझ नहीं है कि क्या है, तो फिर हमने नहीं बना के आपको दे बिजनेस लिखा होता है वो यूके की होती है, यूएसए में बिजनेस लिखा आ जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, बिजनेस लिखा है सिर्फ वो यूके की होती है, यूके में सिर्फ बिजनेस आप लोगों ने की हुई थी उस पर सिर्फ बिजनेस कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, उस पर बिजनेस लिखा है कि मैंने ट्रायल खुद की है मैंने। लेकिन ये है यूएसए की अब जैसे ये भी यूके की बिजनेस लिखा हुआ है, देख रहे हैं? बिजनेस लिखा हुआ है, और ये भी Excuse यूएसए me, sir. हुआ है। ये यूएसए की है। हाँ, ये यूएसए की से बिजनेस लिखा हुआ है, लेकिन ये अमेज़न शो कर रहा है यहाँ पे। मेन चीज तो ये क्वेश्चन कर लें। वालेकुम सलाम, बेटा आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि वो जिस तरह से आपने लास्ट टाइम जो क्लास दी थी उसमें वो जो डिफरेंट प्राइस आ रही थी अमेज़न बिजनेस प्राइस में और अमेज़न रेगुलर वेबसाइट में, मैं 2 दिन से प्रैक्टिस करती रही हूँ लेकिन मुझे कोई मतलब डिफरेंस नजर नहीं आया, मुझे सेम प्राइस दोनों पर मैं नजर कह रहा आ हूँ रही कि प्राइम आईडीज का इशू था, बिजनेस प्राइम का इशू था कि बिजनेस प्राइम वो नहीं आपकी आईडी को इशू नहीं कर रहा था। ये काफी ये हाँ, बाद में जब चेक किया तो सबको आ रहा था। अब आप चेक कर लीजिएगा, हमने दोबारा से आईडी बना के दी है, ओके। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने आपके सामने कई दफा प्रैक्टिस की है। उस दिन भी जी प्रैक्टिस की थी, बिल्कुल, मैंने दोबारा आपको दिखा दिया। मैंने आपका इसमें लेक्चर तो भी बहुत सुना है, उसमें तो बहुत क्लियर समझ आ रहा था लेकिन प्रैक्टिस के दौरान में गड़बड़ हो रही थी तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, सेम इशू दे रहा था। सर ये आईडी बनाना भी सिखाएंगे? हाँ जी, सिखा रहे हैं। सीखना है आपने। चलो, और कुछ सस्पेंशन सीख लें, मेन चीज ये है। अपनी कंपनी के नाम पे अगर आईडी बना के किसी और को देते हैं और किसी और का प्राइम अपने यूज कर ले अपने लिए, फिर भी ये उसमें इशू है। उसमें दो एड्रेस तो सेम चले जाएंगे, मतलब अपनी कंपनी के नाम पे आईडी बनाई, जिसे हम परचेज नहीं कर रहे अपना खुद ही, हम उसको किसी और की आईडी से परचेज। आपने उस दिन मेरे से पूछा था, मैंने कहा था क्रॉस कर लेंगे, मसला नहीं है। मसला तो नहीं होता, आरएन साहब कहते हैं मसला होता है। नहीं, देखें, एट अ सेफर एंड नहीं करना चाहिए। जिस पे सेलर आईडी, मैं आपको वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस एलएलसी पे जिस आईडी पे आप सेल करते हो ना, उसी आईडी से खरीदते ही नहीं है शुरू से। एक वैसी एक रूल है कि आप उससे खरीदते ही नहीं हो। अमेज़न टू अमेज़न की बात कर रहा हूं। उस पे आप ना बायर अकाउंट बनाते हो, ना ये जो होता है ना आम बायर, जैसे ये बिजनेस ये मूवीज वाला प्राइम अक्सर लोग ले लेते हैं, तो वो भी मना किया जाता है कि ना लिया जाए, कि आईडी जो है वो अगर ब्लॉक हो जाती है, मसला आ जाता है, तो सेलर आईडी इफेक्ट होती है। ठीक है, इसलिए ना करना बेहतर है। लेकिन आप कहते क्रॉस, तो मैं कह रहा था कि ऑर्डर्स मैच नहीं होंगे। सेम पर्सन एलएलसी 2 बनवा सकते हैं जी, 10 बना लें। वो तो उसकी सेम पर्सन की एलएलसी पे दूसरी एलएलसी पे प्राइम बना लें, जी बना सकते हैं, बना सकते हैं लेकिन वो बिजनेस। डिटेल्स तो अमेज़न के पास दोनों सेम चली जाएंगी ना, कि इसी एड्रेस पे इसी बंदे के नाम से सेलर सेंटर भी है और बिजनेस प्राइम भी है, कुछ नहीं होगा। तो सर उसका जो टैक्स अगर एलएलसी बनाएंगे तो टैक्स भी फाइल करना पड़ता है। हाँ जी, जो बिजनेस प्राइम की आईडी पे बनी होगी तो उसका टैक्स को किस हैंडल करेंगे? वो अपनी इनवॉइसेस इशू करेगा सेलर सेंटर वाली एजेंसी को। उसने बेचा है ना, रीसेल किया है उसने, तो अमेज़न की इनवॉइसेस लेगा कि मैंने यहाँ से खरीदा है, और आगे आपने अमेज़न इस पे इतराज नहीं कर सकता उधर अमेरिका में कि ये देखो अमेज़न वहाँ पे जाएगा इतराज करने। अगर ये चीज ज्यादा हो गई सर, ये गवर्नमेंट इतराज करती है अमेज़न इस बात पे। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि मतलब कि अमेज़न ने भी तो वो टैक्स डिटेल गवर्नमेंट को भेजते ही हैं। कोई बात नहीं यार, सारी दुनिया मिलियन डॉलर बेच रही है, हमने कितना बेचना। मिलियन डॉलर तो एम बिक जाता है इस पे अमेज़न। तो वही ना, तो इतना कौन सा मसला है, इससे छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते। सर प्राइम आईडी की कॉस्ट कितनी है अगर परचेज करते हैं बिजनेस प्राइम आईडीज की? क्योंकि वो सर ग्रुप में आ रहा होता है ना कि प्राइम आईडी टैक्स एग्जेम्प्ट प्राइम आईडी पोस्टिंग की लोग कह रहे होते हैं। सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। 20,000 में मसला हल हो जाएगा आपका, आपको जरूरत नहीं है लेने की। अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक। अभी सस्पेंशन में आए।
अच्छा जी, जो सस्पेंशंस जो है ना वो मेन पार्ट है अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, क्योंकि ये मिथ पाई जाती है कि अमेजोन पे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि अमेजोन एक मतलब वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो बहुत सारी डिटेल्स पे होता ही है कि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है ड्यू टू ड्रॉप शिपिंग की। कुछ सस्पेंशन ऐसी हैं जो जिनकी वजह सिर्फ ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, वो बहुत थोड़ी सी वो सस्पेंशन है, लेकिन बाकी सारी की सारी सस्पेंशन जो अमेजोन पे आती हैं वो अमेजोन पे एज अ जनरल आती हैं। आपसे प्राइवेट लेबल करें, होलसेल करें, या कोई भी मॉडल आप करें, तो उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये मॉडल कर रहे थे तो ये आ रहा है, ये मॉडल कर रहे थे तो ये सस्पेंशन आ रही है। ठीक है, लेकिन कुछ सस्पेंशन है जो स्पेसिफिकली जो सिर्फ ड्रॉप शिपर्स को आती हैं, उसके लिए जो है वो हमें आज हमने डिस्कस करना है कि उन सस्पेंशन को हमने अवॉइड कैसे करना है, उसकी क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे अपने प्लान ऑफ एक्शन देना। तो आज मैं आपको, हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि प्लान ऑफ एक्शन बनाते कैसे हैं। मेन चीज ये है कि प्लान ऑफ एक्शन बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना आता है, आपको पता है कि प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाया जाता है, तो फिर कोई भी सस्पेंशन आए तो बस उसके मुताबिक आप जो है उसका प्लान ऑफ एक्शन बना के सबमिट कर दें, वो अप्रूव हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो मेन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वायलेशंस आती हैं, एक आती है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन, कि हमारे कस्टमर को पैकेजिंग चला गया वॉलमार्ट का, सैम्स क्लब का, किसी रिटेलर का पैकेज चला गया और अमेजोन ने अपील मांगी कि आपने ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी को वायलेट किया। अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक आप ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे कर सकते हैं, लेकिन रिटेलर की पैकेजिंग नहीं जानी चाहिए। अमेजोन कहता है रिटेलर की पैकेजिंग ना जाए, रिटेलर का नाम ना जाए, आपका अपना नाम चला जाए कोई मसला नहीं, अमेजोन का चला जाए, खाली डब्बा मतलब वो विदाउट एनी, जैसे अनमार्क्ड बॉक्स कहते हैं, वो चला जाए, लेकिन कस्टमर के पास ये नहीं जाना चाहिए, रिटेलर का मतलब वॉलमार्ट का नाम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई जा रहा है तो कोई मसला नहीं, अमेजोन को इससे कोई इतराज नहीं है। तो अमेजोन की प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज कर सकते हो, आप जो है वो सप्लायर्स को यूज कर सकते हो, आप उनसे ड्रॉप शिपिंग करवा सकते हो अपने कस्टमर को, लेकिन बस नाम न जाए, उनका नाम ना जाए, ताकि हमारे कस्टमर इस पे एतराज ना करें कि पैकेजिंग क्यों आई है। ठीक है, ये उनकी क्लियरली पॉलिसी, आप लिखें गूगल पे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाए तो सेकंड पॉलिसी आती है, उसे कहते हैं इन अथेंटिक प्रोडक्ट की सस्पेंशन, जिसे इनवाइसिस की सस्पेंशन कहते हैं, कि 3 एसन की अमेजोन ने इनवाइसिस मांग ली हैं। अमेजोन इनवाइसिस मांग लेता है, अमेजोन जो है वो कहता है कि जी नए अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग नहीं होती क्योंकि अमेजोन इनवाइसिस मांग लेता है। ठीक है, तो इनवाइसिस की एक सस्पेंशन है जो कि नए अकाउंट पे या पुराने अकाउंट पे अमेजोन इनवाइसिस डिमांड कर लेता है कि हमें इनवाइसिस दें इन प्रोडक्ट की, टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट में है शिपिंग चार्जेस। ये शिपिंग चार्जेस की जो सस्पेंशन है, ये हम लोगों ने खुद ही इजाद की है। लोग क्या करते हैं कि अपने जो शिपिंग के चार्जेस हैं, शिपिंग टेम्पलेट के चार्जेस बार बार फ्लक्चुएट करते हैं। मतलब वो जैसे शायद पहले ही बात हुई थी कि शिपिंग चार्जेस में ये होता है कि आप जो है वो, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इधर से मतलब पाकिस्तानियों ने, कुछ लोगों ने इसको किया है, तो जिसकी वजह से शिपिंग चार्जेस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी जो एलिजिबिलिटी है बाय बॉक्स की, वो अमेजोन खत्म कर देता है, अमेजोन में बाय बॉक्स नहीं देता। ठीक है, तो ये उस पर सस्पेंशन या कह लें वायलेशन है, कुछ भी है, अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। उसके अलावा कुछ अमेजोन के इसके अलावा सस्पेंशंस हैं जो डीएक्टिवेशंस हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द मेन है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ गई, आपका अकाउंट जो है वो अमेजोन वेरीफाई नहीं कर पा रहा, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही है, आपका पासपोर्ट वेरीफाई नहीं हो रहा, आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा। और एक और वायलेशन है जिसे कहते हैं सेल्स वेलोसिटी की वायलेशन। ठीक है, ये कुछ वायलेशंस ऐसी हैं जो सिर्फ अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट पे आ सकती है, क्योंकि हम रीसेलर्स होते हैं, तो हमारी जो है, हम जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ सकती है अगर कस्टमर को पैकेजिंग चलेगी। दूसरी बात ये कि इन अथेंटिक जो प्रोडक्ट्स की है, क्योंकि हम रीसेलर्स हैं, ये होलसेलर्स को भी आती है, ये एफबीएम करें उसको भी आती है, एफबीएम करें तब भी आती है। इसमें ये नहीं है कि दोनों में सिर्फ ड्रॉप शिपर को है, दोनों को आ जाती है। और शिपिंग चार्जेस की है, क्योंकि हम लोग एफबीएम कर रहे होते हैं, अगर हम शिपिंग चार्जेस फ्लक्चुएट करें तो आती है, अगर हम ना करें तो बिल्कुल नहीं आएगी। और उसके अलावा सेल्स वेलोसिटी है कि हमारी सेल्स अक्सर बढ़ जाती है और हम जो है सेल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सेल्स वेलोसिटी की सस्पेंशन भी आ जाती है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में होता है कि हमारे से अमेजोन एक ईमेल कहता है कि जी हम आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पाए, हमें पासपोर्ट दे दें, हमें अपना यूटिलिटी बिल दे दें, हमें एड्रेस दे दें।
तो इसके अंदर जो है टिप की बात ये है कि हमारा जो पासपोर्ट है उसके ऊपर साइन पेज होना चाहिए। साइन पेज मैंने जैसे पहली क्लास में बताया था कि साइन पेज के साथ आपने सबमिट करना। दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल Amazon एक यूटिलिटी बिल आपका एक दफा अप्रूव नहीं कर रहा, तो आप वो वाला यूटिलिटी बिल नहीं सबमिट करते, और अरेंज करके सबमिट करते हैं। मतलब पहले आपने एड्रेस प्रूफ दिया था, बैंक स्टेटमेंट मेज़ान बैंक की, वो नहीं अप्रूव हो रही, तो बार बार आप मेज़ान बैंक की वही स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते, आप कोई और डॉक्यूमेंट लेकर वो सबमिट करते हैं ताकि Amazon उसको एक्सेप्ट कर ले। और एड्रेस वेरिफिकेशन में भी यही कि आपका बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल जो है वो आपका वो Amazon वेरीफाई करना चाहता है। अब ये एक अकाउंट का स्क्रीनशॉट है जो अकाउंट का स्क्रीनशॉट आपका यूके अकाउंट का है। इसके अंदर Amazon पे लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड योर अकाउंट इज अंडर 15,000 डिस्बर्समेंट लिमिट। ये अक्सर अकाउंट पे आ जाता था पहले भी, अभी भी कुछ ना कुछ लोगों के अकाउंट पे आ जाता है। इसमें होता है कि Amazon अकाउंट पार्शियली वेरीफाई कर देता है, पार्शियली यू आर वेरीफाइड, बट जब आप प्रॉपर से करना चाहते हैं तो Amazon आपसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड करेगा जिसके अंदर मेजर आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अब अकाउंट जब भी आप देखेंगे, अब जैसे इस अकाउंट पे वैलिड लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर अकाउंट स्टेटस वैलिड लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर वैलिड है तो आपका अकाउंट ठीक है, वेरीफाइड है, आप इस पे सेल्स कर सकते हैं। अगर इनवैलिड है, इट्स मींस योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज फेल्ड, Amazon आपको आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पाया। थर्ड में अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड लिखा हुआ आ रहा है, इट्स मींस कि आपका अकाउंट अभी अंडर वेरिफिकेशन है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड के मतलब कि वो इसको आपकी इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं। तो 3 स्टेटस अक्सर लिखे आते हैं अकाउंट स्टेटस के ऊपर, और ये जो अकाउंट स्टेटस है अक्सर आपके मेन अकाउंट से चेक होता है, चाइल्ड अकाउंट से ये चेक नहीं होता मोस्ट ऑफ टाइम। अब आ जाए आगे। अगर Amazon आपसे यूके के अंदर कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा मांग लेता है, जिसके अंदर एक तो कंपनी एक्सट्रैक्ट आ गया ये वाला, ठीक है जी, इसके अंदर आप अपनी कंपनी का नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट जो है ना वो आप दे सकते हैं, जैसा कि फाइलिंग हिस्ट्री में ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स आ गई, ठीक है जी। उसके अलावा ये आ गया करंट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट आ गया। अगर Amazon कभी ये डिमांड करे तो यहाँ पर भी आप ये सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करें कंपनी का नाम, कंपनी को अपलोड कर लें, ओपन कर लें। अब ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन पे है तो करंट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट मतलब वो डायरेक्टर की रिपोर्ट आपको आ जाती है। अक्सर अगर Amazon डिमांड करे तो आप यहाँ से इस वेबसाइट से उसको दे सकते हैं। और यूएसए में वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मांग लेता है, ये नंबर या कोई ऐसी डिटेल्स मांग लेता है आपसे, या एड्रेस वेरिफिकेशन मांग लेता है यूएसए के अंदर। अब आ जाए आप क्या हमने प्लान बनाना कैसे होता है, प्लान बनाते कैसे हैं, प्लान हुआ। अब फॉर एग्जांपल सिनेरियो 1 ये है कि आपको कस्टमर का मैसेज आया मैसेजेस के अंदर कि हमें आपका जो पैकेज है, थैंक यू योर पैकेज हैव बीन रिसीव्ड बट इट इज इन वॉलमार्ट पैकेजिंग। तो इट्स मीन कि कुछ देर बाद होगा ये कि आपको 24 से 48 घंटों के अंदर आपको Amazon की तरफ से अपील का आ जाएगा। जब अपील का बटन आएगा या कॉल आएगी या अपील आएगी तो वो कैसे आएगी, अकाउंट हेल्थ पेज पे एक अपील का बटन बना हुआ आ जाएगा। अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, तो आपसे 72 घंटे के टाइम के अंदर आपने उस अकाउंट को दोबारा से रीइंस्टेट करवाना है। अब अक्सर आपको मार्केट के अंदर कुछ लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि जी हम आपकी फर्स्ट वायलेशन निकाल देंगे, सेकंड वायलेशन, तो फर्स्ट सेकंड लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट वायलेशन, सेकंड वायलेशन, थर्ड वायलेशन। सपोज हमें फर्स्ट वायलेशन आ गई है और हमें Amazon पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ गई है, तो फर्स्ट वायलेशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारा जो कस्टमर है उसको पैकेजिंग मिल चुकी है वॉलमार्ट की या सैम्स क्लब की, किसी भी जो उन्होंने किया है कि आपको पैकेजिंग आ गई है। तो जो अपील का बटन मैं अकाउंट हेल्थ पे कह रहा हूँ, जैसे उसको क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे वहां पर कनेक्ट का बटन आएगा, कॉन्टैक्ट का बटन दबाएंगे तो आगे आप नंबर अपना लिखेंगे तो Amazon आपको कॉल करेगा। तो जैसे ही कभी ऐसी अपील का आपको आए तो आप उस पर कॉल करें Amazon पे, मतलब Amazon से कॉल करवाएं, Amazon आपको कॉल करेगा। तो आप कॉल पे डिस्कस करें Amazon से, उनसे नादान बन के पूछें कि क्या मसला है, मुझे नहीं पता, प्लीज आप मुझे गाइडलाइन दे दें, ठीक है, तो किस ऑर्डर ने वायलेट की है, ठीक है। तो वो आपको जब तक रूट कॉज एग्जैक्ट नहीं पता होगी तो कोई भी सस्पेंशन की अपील आप सबमिट करेंगे वो अप्रूव नहीं होगी। तो हर अपील को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको रूट कॉज
एग्जैक्टली पता हो कि रूट कॉज है क्या। ये ना हो कि आपको फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट की पैकेजिंग का तो मसला ही नहीं है, मसला ही कोई और चीज का है, तो आप जो वॉलमार्ट की पैकेजिंग वहां डिस्कस करने लगे, तो आपको रूट कॉज पता होनी चाहिए। तो अगर तो रूट कॉज आपको मैसेजेस में पता चल चुकी है तो आप कॉल पे फिर भी बात करें, वो खुद बताएगा कि आपके कस्टमर को वॉलमार्ट की पैकेजिंग मिली है या सैम्स क्लब की पैकेजिंग मिली है या कोई, तो आपके यहाँ जी मिल चुकी है, ठीक है। रूट कॉज, अब रूट कॉज जब आप लिखते हैं तो इसके हर प्लान ऑफ एक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। रूट कॉज, उसके अलावा करेक्टिव मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स। कि मतलब रूट कॉज के वजह क्या है, आपने उसके बाद उस मसले को हल करने के लिए क्या किया, और थर्ड में आता है कि आप आज के बाद ये ऐसा क्या करोगे कि आज के बाद ये मसला ना आए। आप 3 उनको स्टेटमेंट्स देते हो एक प्लान ऑफ एक्शन में, तो वो आप अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हमने ये कहा कि जी हमने रूट कॉज ये हो सकती है इसकी कि हमारे कस्टमर को इस कस्टमर आईडी का, कस्टमर का आईडी लिखा, इस कस्टमर आईडी को ये पैकेजिंग मिली, हमारे वॉलमार्ट की पैकेजिंग मिली जो कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट किया, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी का लिंक आ गया, गूगल से लिखेंगे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, उसका लिंक आ गया, वो लिख दें, इस पॉलिसी को वायलेट किया, और हमारे जो स्टाफ ने वो गलती की कि उन्होंने पैकेजिंग चेंज करके फॉरवर्ड नहीं की, ठीक है। इट कैन बी द रूट कॉज कि हमने वो नहीं की, इसकी वजह से कस्टमर को पैकेजिंग चली गई और कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी। अब करेक्टिव मेजर में ये होगा कि हमें जब कस्टमर का मैसेज आया तो हमने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने उसका रिप्लेसमेंट फॉरवर्ड कर दी, हमारी रिप्लेसमेंट फॉरवर्ड होगी, ताकि हम चाह रहे थे कस्टमर को रिप्लेसमेंट चली जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए, और हम प्लान कर रहे थे कि हम उसको रिफंड भी कर दें। उसके बाद अब मेन चीज जो है वो रूट कॉज है, और अब प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंट कैसे करना है। अब प्रिवेंटिव मेजर में ये होगा कि हम लोग जो है वो पैकेजिंग रीयूज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली लोग हैं, हम लोग दोबारा से यूज करना चाहते थे। हम लोग आज के बाद मतलब हम अनमार्क्ड पैकेजिंग यूज करेंगे, ठीक है। मतलब हम अनमार्क्ड ऐसी पैकेजिंग देंगे जो अनमार्क्ड होगी, मतलब उस पर कोई ब्रांड का लोगो वगैरह नहीं लिखा होगा। और उसके बाद मैंने वो ऑर्डर कर दी है, और वो 29 दिसंबर या 16 दिसंबर कोई भी डेट डालें कि उस डेट तक वो पैकेजिंग मेरे वेयर हाउस में आ जाएगी। आईडी कार्ड चाहिए। उसके बाद हम ये कहते हैं, एक तो ये हो गया, फर्स्ट आ गया। अब जब आप प्रिवेंटिव मेजर्स लिख रहे होते हैं, उसके अंदर जो आपका स्टांस होना चाहिए, जो आपने अपील लिखनी है, उसके अंदर आपने ये लिखना है कि आज के बाद ये मसला नहीं आएगा। मतलब आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि आज के बाद अगर ये मसला आया तो मैं ये करूंगा। हमने ये उसमें लिखना है कि आज के बाद ये मसला आएगा ही नहीं। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। हम ये नहीं कहेंगे कि मसला आएगा तो मैं ये करूंगा, हम कहेंगे आज के बाद ये मसला ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो पैकेजिंग का हमने किया, और मैंने जो है वो एक सिक्योरिटी कैम कर दिया है लोकेट, जो कि आउटबाउंड जो डिलीवरीज हैं, जो मेरी पैकेजिंग जा रही है उसकी, वो मेरे पास फुटेज अवेलेबल रहेगी। थर्ड में ये कि मैंने स्टाफ इंक्रीज कर दिया है, और वो जो स्टाफ है वो 20 दिसंबर तक ज्वाइन कर लेगा। तो मैं अपने वेयर हाउसिंग को ठीक कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि वो मान जाएंगे और वो कहेंगे जी कोई मसला नहीं, आप इसको कर दें। अब जब आप अपील सेंड करते हैं, अपील सेंड करने के बाद आपको Amazon या तो अपील फुल तौर पे एक्सेप्ट हो जाती है, या फिर आपको कहता है जी ग्रेटर डिटेल्स दें अक्सर। तो ग्रेटर डिटेल्स का मतलब ये होता है कि Amazon ने आपकी रूट कॉज या प्रिवेंटिव मेजर दोनों में से एक बात को नहीं माना, या तो आपकी प्रिवेंटिव मेजर खराब है या आपके रूट कॉज खराब है, ठीक है, दोनों। तो आप क्या करें कि दोबारा से अपील को रीराइट करें, मतलब उसी अपील को एडिट ना करें। मतलब ये ना करें कि ग्रेटर डिटेल्स का मतलब, अक्सर लोग ये समझते हैं कि ग्रेटर डिटेल्स का मतलब ये है कि हमने जो पहले लिखा है हम उसको और एलेबोरेट करके लिखते हैं कि पैकेजिंग मिली थी, हम पहले लिख रहे हैं कि जी हमारे कस्टमर को पैकेजिंग मिली थी, तो हम उसको कहानी डाल के लिखे, कस्टमर का नाम ये है, उसको पैकेजिंग मिली थी और मैंने सोचा, ये सोचा, वो सोचा, फिर उसको पैकेजिंग मिल गई। कहानी नहीं हूं मैं। ग्रेटर डिटेल्स का मतलब है कि वो उसने आपका जो पॉइंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब है ग्रेटर डिटेल्स। अक्सर लोग ये समझते हैं कि उसको एलेबोरेट मांग रहा है, एलेबोरेशन नहीं होती, वो आपसे ग्रेटर डिटेल्स मांग रहा होता है कि आपसे एक पॉइंट ऐसा मांग रहा है कि आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे। फिर आप कॉल करें Amazon को, फिर कॉल करेंगे उसी बटन पे आके।
कॉल करेंगे, जब जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपके हेल्प के ऊपर जो राइट साइड पे हेल्प का ऊपर बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो केस लॉग का बटन आता है नीचे करके। केस लॉग करेंगे तो केस लॉग आपका ओपन हो चुका होगा तब तक जैसे ही आप कॉल पे होंगे। तो आप उस कॉल पे रहते हुए उसको एक नई अपील उस हेल्प पे केस लॉग पे जाके वहां पे रिप्लाई में सेंड करेंगे और उसे कहेंगे कि अपील पढ़ और मुझे बता क्या मसला है इसके में। वो अब खुद बताएगा कि इसके अंदर आपके ये पॉइंट्स गलत हैं। जो पहले वाली अपील होगी वो भी वहां जाके वो नहीं, उसके अलावा दोबारा बना लें ग्रेटर डिटेल्स की, उसके अलावा जो आपके जहन में आता है बना के उसको सबमिट, उसको वहां पर नहीं सबमिट नहीं करनी। मैं सबमिशन नहीं कह रहा, मैं आपको हेल्प में केस लॉग में जाके कह रहा हूँ। कॉल पे कोई और बंदा होगा, हेल्प पे कोई और बंदा। नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, जब आप कॉल करते हैं ना अमेज़न को या हेल्प करते हैं या फोन पे बात करते हैं या चैट, तो आपका केस लॉग ओपन होता है, केस ओपन होता है। उस केस के रिप्लाई में बात कर रहा हूँ, उस केस के रिप्लाई में बात कर रहा हूँ। उस केस के रिप्लाई में करेंगे तो वो कॉल पे बैठकर अपना केस पढ़ते हुए वो आप कन्वर्सेशन के अंदर आपका पढ़ लेगा डिटेल्स। जब पढ़ेगा तो वो आप हाँ जी सर एक्चुअली ऐसे समझ नहीं आ रही सर, काइंडली आप प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे। आप केस लॉग पे जाते हैं, केस लॉग का पता है आप सबको? सर एक्चुअली मेरे पास एक अकाउंट है, उस पे सस्पेंशन आई हुई है। जी आप सुनेंगे ना, आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, वेट करें अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ इसको इलैबोरेट करके देखें जरा। तो आप लोग उस पर राब्ता करेंगे, फोन पे बात करेंगे, फोन पे बात करने से आप उसको सबमिट करेंगे और उसे कहेंगे इसको पढ़ो के बताओ। वो आपको खुद बताएगा कि इसके अंदर ये वाले फ्लॉज, ठीक है। फ्लॉज में मतलब कि इसमें ये मिस्टेक है, तो आप फिर दोबारा से अपील को रीराइट करें उसके मुताबिक जैसे वो कहता है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही सिर्फ सबमिट करना है। वो ये तो नहीं कह रहे कि वीजा लो, यहाँ आओ, हमें यहाँ आके हमें तफसील लो, वो ये तो कह ही नहीं रहे आपको। वो यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बस बता दो, तफसील थोड़ी बता दो हमें, हम उसको सबमिट करेंगे, वो मान जाएंगे। तो अपील पे जाकर कॉल पे बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर ये होता है कि अगर आप उनसे अच्छे तरीके से बात करो, वो करते ये हैं कि वो फोन के ऊपर खुद ही अपील लिख के खुद ही सबमिट कर देते हैं। अगर आप उनसे अच्छे तरीके से बात करें और उनसे फ्रेंडली थोड़ा बात करें, उनको बताएं कि हम नए हैं, हमें पता नहीं था और ये मिस्टेक होगी हम करें, तो वो खुद ही आपकी अपील खुद आपसे डिस्कस करके बनाएंगे, खुद ही सबमिट करेंगे और 10 मिनट बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अपील सबमिट करें, ठीक है। ये अब आप पे है कि वो आपसे कहते हैं कि अपील सबमिट करें, या होता है ना। सर मैं एक मिसाल किसी और बंदे का अकाउंट रन कर रहा हूँ, जब ये अगर इस तरह कोई मसला आ जाता है तो कॉल वो कह देगा कि मैं आप करेंगे अपने पाकिस्तानी नंबर से, वो यूके का नंबर लेकर उन्हें दूंगा। नहीं, होता ये है कि जब अपील का बटन आता है ना अकाउंट हेल्थ के ऊपर, अकाउंट हेल्थ पे जब अपील का बटन आता है यहां पर अकाउंट हेल्थ पे बटन आ जाएगा, यहाँ पर बटन आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, जहाँ मेरा माउस है, तो ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पर कॉन्टैक्ट का बटन आ जाएगा। आप वो दबाएंगे तो आगे नंबर लिखें अपना, तो आप अपना पाकिस्तानी नंबर लिखना चाहे पाकिस्तान लिख लें, यूके का लिखना चाहे यूके का लिख लें, आपने बात करनी आप बात कर लें, उन्होंने बात करनी वो कर लें। तो जैसे ही आप उसमें नंबर लिखेंगे कॉल आएगी आपको, वो कहेगा जी कि आज यू एक्सपेक्टिंग एन अमेज़न कॉल, तो प्रेस 1, तो आप प्रेस 1 या प्रेस 9 बोलता है वो बोलेंगे, तो देन आगे वो बंदा बोलेगा और वो आपसे कहेगा कि आप मुझे अपनी अमेज़न की ईमेल आईडी बताएं। तो आप अमेज़न की ईमेल आईडी बताएंगे जो मेन अकाउंट की ईमेल आईडी है, ठीक है, मेन अकाउंट की ईमेल आईडी। फिर जो हेल्प का बटन कह रहा हूँ मैं, ये हेल्प का ये बटन होता है राइट साइड पे, और ये केस लॉग होते हैं। तो जैसे ही आप कॉल पे होंगे तो केस लॉग आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ये लास्ट वाला जो केस लॉग होगा जो सबसे ऊपर यहाँ पर आएगा, ये वाला, इसमें व्यू करके इसको रिप्लाई कर देंगे आप। यहाँ पर रिप्लाई, अभी रिप्लाई का बटन आएगा, रिप्लाई कर देंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो आप केस लॉग का रिप्लाई कर सकते। लेकिन फिलहाल आपने कॉल पे रहना है। वो अगर आपसे कहे कि मुझे दिखा दो अपील तो दिखा दें, अगर वो कहे कि नहीं मैं नहीं देखनी अपील, आप ऐसे ही सबमिट करो, तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं दिखा सकते। उसको दिखाने का जो हल है वो यहाँ से है, जो जिस पेज पे मैं हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अकाउंट हेल्थ के पेज पे उसको सबमिट करेंगे तो उसको अपील सबमिट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अपील का बटन दबा के अपील सबमिट कर देंगे, इट्स मींस कि वो अपील सेलर परफॉर्मेंस टीम को सबमिट हो गई है। अगर जिस पेज में पहले कह रहा हूँ इस मींस को सबमिट नहीं हुई, सिर्फ रिव्यू में वो बंदा आपको देख के बताएगा। तो नंबर, और उसके बाद आपको ईमेल आईडी आपके अकाउंट की पता होनी चाहिए, मेन ईमेल आईडी, मेन अकाउंट की, चाइल्ड अकाउंट की नहीं।
तो बात करेंगे और वो आपका अकाउंट जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट वायलेशन का मकसद बताने का और कहने का ये है कि फर्स्ट वायलेशन जब आए आपको तो आपकी FBM ऑफर्स बंद नहीं होती मोस्ट ऑफ टाइम, कुछ लोगों की बंद हो जाती हैं। FBM ऑफर्स का मतलब कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की ऑफर, मतलब आप उस पर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाते, आप FBA कर पाएंगे। तो वो FBM ऑफर्स बंद नहीं होती और आपको 72 आवर्स का टाइम मिलता है। आप 72 घंटों में 2 से 3 दफा आप अपील सबमिट कर सकते हैं। मतलब एक दफा सबमिट की, नहीं एक्सेप्ट हुई, फिर सबमिट की, फिर एक्सेप्ट हुई, फिर सबमिट की, फिर एक्सेप्ट हुई, तो फिर अब आपको दोबारा चांस नहीं देते, फिर अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, फिर आप Amazon का अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, अब आप अपील करेंगे, अब आपके सारे ऑपरेशंस रुक चुके हैं। ड्यूरिंग दीज 72 आवर्स आपका अकाउंट पे ऑपरेशंस नहीं रुकते, आपकी पेमेंट नहीं रुकती, आपको कोई मसला नहीं आता। वो सिर्फ Amazon कहता है, इसे कहते हैं प्री अपील करना, सस्पेंशन से पहले प्री अपील हो, जैसे कहते हैं प्री बेल करवा लेना, समझ रहे? तो वो आपका अकाउंट कुछ नहीं हुआ, आप प्री उसे डिस्कस करके आप उसे जो है करवा सकते डिस्बर्समेंट डे होता है इस तरह हैं। में। हाँ जी, डिस्बर्समेंट डे। अब ये जरूरी है कि अगर इस तरह कोई सीन हो जाए तो डिस्बर्समेंट डे लें। हाँ जी जरूर ले लें, ठीक है। तो डिस्बर्समेंट जितनी अवेलेबल आप निकलवा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इन 72 आवर्स में आपका अकाउंट नहीं रुकेगा, अकाउंट चलता रहेगा। Amazon सिर्फ आपसे अपील मांगेगा और वो अपील आपने जरूरी करनी है। क्लियर, समझ आ गई आप? तो आप एक तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहीं पर ही इसी वक्त ये है कि आजकल होता ये है अक्सर कि Amazon की तरफ से एक ईमेल आती है कि हम आपके अकाउंट पे कुछ बैड इम्पैक्ट आ रहा है, हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपने उसे कॉल बैक नहीं करनी। ठीक है, जैसे ही आप कॉल बैक करेंगे तो सिस्टम ट्रिगर करेगा, ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी वायलेशन आती है, अक्सर ये देखने में है। ठीक है, तो जब अगर Amazon आपसे ये कहे, सिर्फ कॉल की बात करे और कोई बात ना करे, कोई अपील ना मांगे, सिर्फ कॉल करे, तो फिर आपने कॉल नहीं करनी जब तक आपके अकाउंट हेल्थ के पेज पे अपील का बटन ना आ जाए। इट्स मीन अब आपने अपील मांगी है, उससे पहले अगर वो कॉल के तो जरूरत नहीं है, आप उसको इग्नोर कर, वो आपको डिस्कस जरूरत नहीं। तो फर्स्ट वायलेशन में Amazon पे गलती मान लें। अब गलती का मतलब ये कि मैंने यहाँ वॉलमार्ट लिखा है, आप सैम्स क्लब कर रहे थे तो आप सैम्स क्लब लिख दें। अब यहाँ पर एक तो मैंने अभी रूट कॉज लिखी है, जो मैंने वजह बताई, मैंने Amazon को ये वजह बताई है कि मेरे कस्टमर को पैकेजिंग गई है, मैं खुद फुलफिल करता हूँ, मेरे स्टाफ ने गलती की और मेरे स्टाफ ने विदाउट चेंजिंग पैकेजिंग उसको भिजवा दिया, ये मेरी गलती है। ठीक है, अब इसमें इसी में दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया था, हमारे पास, हम समझ रहे थे कि हमारे पास 10 पीस पड़े हैं, लेकिन वो 10 पीस लिक्विड के नहीं थे, वो तो सोप के थे। तो हमने एनालाइज किया अपने स्टॉक को और हमने वो ऑर्डर्स वॉलमार्ट से फुलफिल करवा दिए ताकि हमारे कस्टमर की सर्विसेज बाहर हाई हो जाए। ठीक है, हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया था, ये दूसरी वजह हो सकती है। तो आप वजह बना सकते हैं, तो बना के उसके बाद उसका अपील आप सबमिट करेंगे, Amazon मान लेगा, मतलब वो अपील आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको रूट कॉज पता होनी चाहिए। जब तक रूट कॉज नहीं पता आप अपील ही नहीं बना सकते। आप क्या बताओगे Amazon को कि हुआ क्या है? Amazon तो आपसे पूछेगा कि क्या हुआ, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्या आप उस पर क्या सबमिट करेंगे अपनी तरफ से। आप, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल 3 से 4 आज फॉर्मेट दूंगा ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी वायलेशन को निकालने के। अब वो ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, तीनों दफा एक दफा सबमिट करें, दूसरी दफा, तीसरी दफा, तो कोई ना कोई तो पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा, वो तीनों की डायरेक्शन और है। एक में अपील में वो कुछ कह रहा है, दूसरी अपील में हमने कोई फॉर्मेट बनाया, तीसरी अपील में कुछ फॉर्मेट बनाया। तो आपने अपने केस के मुताबिक उसको सबमिट करना है कि आपका वजह क्या थी। अब इसी के अंदर जो इसमें सेकंड वायलेशन आती है, इसी में सेकंड वायलेशन में ये होता है कि अक्सर तो FBM ऑफर्स बंद हो जाती हैं, कुछ लोगों की बंद नहीं होती, फिर अपील मांग रहता है। तो सेकंड वायलेशन में ये होता है कि फिर आप अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स पहले अपील में दिए थे, उसको देखते हुए सेकंड अपील बना देते हैं, मोर स्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब ये है कि आप कहते हो कि जी अब दूसरे में होता है कि आप कहते हो कि नहीं, हमने अपील ही नहीं, हमने नहीं की। अब इसमें दो होते हैं। जो इफेक्टिव है वो ये है कि इसमें माना ही नहीं जाता कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट हुई है। कैसे? आप कहते हो कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी हमने वायलेट ही नहीं की, हमने तो कोई वायलेशन नहीं की, हमारे जो कस्टमर को पैकेजिंग गई है वो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसने हमें मैसेज किया है ताकि Amazon का सिस्टम ट्रिगर करे और हमें जो है वो वायलेशन आ जाए। ठीक है, हमने नहीं की। अब हमने क्यों नहीं की? अब उसमें ये होता है कि अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, मर्जी है आपकी, आप यूज करना चाहिए। इसमें ये होता है कि आप उन्हें ये कह देते हैं कि हमारी जो
जो कस्टमर को आप किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर वॉलमार्ट या सैम्स क्लब या कोई यूज हो रहा है, तो आप जो है वो अपनी कोई जो पिछली डिलीवरीज हैं उनके डिलीवरी प्रूफ्स में देखें, किसी न किसी की ना आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी की पिक्चर मिल जाती है, ठीक है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी की पिक्चर मिल जाती है विद पैकेज ऑन देयर डोर, किसी ना किसी घर के, तो वो आप पिक्चर सबमिट कर सकते हो कि ये देखें, ये तो ये डिलीवरी हुआ है, वो तो झूठ बोल रहा है, ठीक है, उसके घर के सामने ये डब्बा पड़ा हुआ है। एक तो ये हो गया, एक ये तरीका है, क्या इस तरीके से आप करेंगे तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट कर सकता है अगर आप फुल मतलब उसको डिटेल से दें। दूसरा ये होता है कि आप एक तस्वीर बना लें, जैसे वेब कैम की, वो मैंने पहले बताया था, वेब वो जो होता है सिक्योरिटी कैम की तस्वीर, उस पर फेडेक्स का लेबल लगा दें कोई भी, खुद से कुछ क्रिएट करके, और डब्बा फॉर एग्जांपल आपने उसको ऑयल बेचा तो ऑयल से मिलती जुलती बॉटल एक डब्बे में डाल के, तो वो ऐसे लगे कि जैसे वो रियल है, और वो मतलब वो ऐसी जगह पे वो बनाएं कि जैसे वाइट टेबल है, ऐसा टेबल लगे कि बाहर गई है, मतलब चार पहिए ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए समझ रहे? नीचे नीचे हमारी ईंटें नजर आ रही हूँ, ऐसा नहीं, समझ लगी, क्लियर है ना? तो ऐसी तस्वीर आप भिजवा दें तब भी अमेज़न एक्सेप्ट कर लेगा। तो अमेज़न पे सेकंड दफा माना नहीं जाता कि भी हमने की है, तो फिर ज्यादा चांसेस है अकाउंट ओपन होने के। अब सेकंड दफा ओपन हो गया, तो फिर अब आप क्या करते हैं कि फिर आप ये जो वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, ये पहले ही मैं मना करता हूँ, ये नहीं करें आप, ठीक है। वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपो और कोस्टको के इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है जितने सिर्फ वॉलमार्ट, सैम्स क्लब के। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमारे नहीं स्टूडेंट नहीं, हमारी एजेंसी है एक, मतलब वो किसी स्टूडेंट की एजेंसी है। उन्होंने हुआ ये कि उनको अमेज़न टू अमेज़न कर रहे थे यूके में भी, और अमेज़न टू अमेज़न कर रहे थे यूएसए में भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अमेज़न टू अमेज़न में उन्होंने एक, उनको A to Z गारंटी क्लेम आया, ठीक है। A to Z गारंटी क्लेम में ये कहा गया कस्टमर ने कि मुझे मिला नहीं है। उन्होंने यूके में ये कहा कि हमने तो डिलीवर किया है और हमने बिजनेस प्राइम से खरीद के भेजा है, ठीक है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उनका क्लेम खत्म कर दिया, ठीक है, उनकी बात फेवर में कर दी। यूके की बात कर रहा हूँ। यही सीन कुछ अरसे बाद यूएसए में हुआ, तो जो उनकी टीम के जो मेंबर्स थे, तो उन्होंने समझा कि यही काम हम यूएसए में भी कर लेते हैं। उन्होंने यही काम जब यूएसए में किया, तो वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और डायरेक्ट ड्रॉपशिप पॉलिसी वायलेशन भेज दी। सही है। तो बात ये कि अमेज़न तो एक ही है। अब अमेज़न को पता है कि ड्रॉप शिपिंग हो रही है, यूके में भी हो रही है, कनाडा में भी हो रही है, तो यूएसए में वो सिर्फ कहता है कि मेरी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी ना हो, वायलेशन ना हो, तो पॉलिसी तो वही है ना। तो अमेज़न को खुद पता है कि ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ठीक है। तो वो यूके में वो मान रहा है, वही केस जब यूएसए में होता है, सेम केस हुआ, उन्होंने बिजनेस प्राइम से भेजा, उन्होंने कहा चलो हम इसी का प्रूफ देते हैं, तो उस पर उन्होंने वायलेशन भेज दी, ठीक है। इसलिए यूएसए में खास तौर पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी जो है वो ज्यादा एक्टिवली जो है वो अमेज़न कस्टमर्स को देता है, सप्लायर्स को देता है। और मेन वजह उसकी ये है कि अगर जो बिजनेस अमेज़न टू अमेज़न में बिजनेस की ट्रैकिंग सेम हो जाए, ये है। दूसरा वॉलमार्ट और सैम्स क्लब, ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं, अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं। अब जब भी प्लान बनाएं तो कस्टमाइज कर लें, उस प्लान को एडिट कर लें, ठीक है। हम आपको कुछ प्लान्स देंगे तो आप अपने प्लान्स को एडिट करके उसको उस नोयत के हिसाब से उसको सबमिट करें। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी उससे आइडिया ले लें कि क्या लिखा है, उसका आप उसके बाद खुद लिखें। तो जब आपको पता होगा कि रूट कॉज क्या है, तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स पता है, और ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस करें, अपील बनाए, अकाउंट हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे ये रूट कॉज मैंने बनाई है, ये है ओडीआर के ऊपर। अब ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अक्सर जो अकाउंट हेल्थ है वो खराब हो जाती है क्योंकि हमारा ओडीआर बढ़ जाता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ जाता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ गया, अमेज़न ने हमसे अपील मांग ली, इस केस में भी अपील का बटन आएगा, अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। अच्छा, अगर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन पहली दफा आ जाए निकल जाए, दूसरी दफा आ जाए निकल जाए, मतलब ठीक हो जाएगी, अमेज़न उसको कर, तीसरी दफा जब आ जाए तो अमेज़न एफपीएम ऑफर्स ओपन नहीं करता उस अकाउंट की। तो फिर ये होता है कि 3 स्टेजेस हैं इसकी। फर्स्ट में सिर्फ अपील मांगता है, सेकंड में एफबीएम ऑफर्स बंद करता है और अपील मांगता है, थर्ड में आप अपील करते हैं तो वो रिप्लाई या उसका वो रिस्पॉन्स नहीं देता। तो 3 इसकी स्टेजेस हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि अगर फर्स्ट वायलेशन आ जाए तो आप दूसरी दफा अपने जो सप्लायर्स हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब वो वाले सप्लायर्स आप यूज नहीं करते जो पहले यूज कर रहे थे।
ठीक है। अगर तीसरी दफा भी आ जाए देन फिर ये होता है कि फिर कोशिश ये की जाती है कि आप बड़े आइटम्स पे चले जाएं, जैसे कि फर्नीचर या कोई ऐसी बड़ी आइटम्स पे चले जाएं, तो फिर भी वायलेशन मतलब आप उस पर FBM कर सकते हैं, फर्नीचर या कोई बड़ी कैटेगरीज कर सकते हैं, क्योंकि वो FBA हो नहीं सकती अमेजोन पे। सिर्फ आप पर ऐसा की बात कर रहे हैं कि उस पे 3 हमें मिलते हैं मौके नहीं, पर ऐसा नहीं, पूरे काउंट की पूरे बात। अकाउंट पे। अब आ जाए रूट कॉज पे। अब रूट कॉज में ये है कि हमारे जो ODR इज हाई, ऑर्डर डिफेक्ट रेट हाई हो गया है, तो अब हम ODR के अकाउंट हेल्थ पे आया, तो अब हम इस पे भी अपील का बटन आया, इस पे भी कॉल करें, वही सिनेरियो, कॉल करें, अब डिस्कस करें। ODR की वजह से ये भी 72 आवर्स में ओपन हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ODR ठीक हो जाता है, और इसमें जो है अमेजोन जो है वो इसमें अकाउंट FBM ऑफर्स बंद नहीं करता, इसमें भी FBM ऑफर्स बंद होती हैं। अगर ODR हमारा हाई रहे और हम अपील से अकाउंट ना वापस ले सकें, तो ODR में FBM ऑफर्स बंद होती हैं। इसमें ये हम कह सकते हैं कि हमारा ODR इज हाई ड्यू टू सम A to Z गारंटी क्लेम्स और नेगेटिव फीडबैक। हमें ज्यादातर, क्योंकि हम लोग ड्रॉप शिपर जो है वो डिपेंडेंट होता है अपने सप्लायर पे, और सप्लायर डिपेंडेंट होता है अपने कोरियर पे। अक्सर कोरियर की मिस्टेक की वजह से या नॉन डिलीवरी की वजह से या आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से हम कुछ ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। या कोरियर उसको डिलीवर कर देता है, कोरियर इन टाइम डिलीवर नहीं करता, या कस्टमर जो है वो तब बैठा है, उसको मतलब वो सैटरडे तक डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो हमने मंडे को डिलीवरी कर दी, तब भी वो बुरा मान जाता है, तो वो हमें नेगेटिव फीडबैक देते हैं। डैमेज्ड आइटम जल्दी, कोई भी काफी सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो होते हैं नॉन डिलीवरी की वजह से, डिलीवरी नहीं मिली होती। ODR हमेशा इस वजह से आई होता है, कस्टमर कहता है जी मैं डिलीवरी नहीं मिली, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिलीवरीज का इशू आता है। तो होता यह है कि कोरियर ने इसके अंदर, अब हम ये रूट कॉज लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अब हम उसमें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि हमारा ODR हाई है क्योंकि हमारे इतने गारंटी क्लेम है और इतने हमारे फीडबैक हैं और हमारे पार्सल नहीं मिले, ये अमेजोन को भी पता है। हमने अगली बात उनको ये बतानी है क्योंकि कोरियर ने हमारे पार्सल्स को मिसप्लेस किया, उसको लॉस्ट किया, जिसकी वजह से हमारे A to Z गारंटी क्लेम बढ़ गए, और हमारा जो कस्टमर सर्विसेज का स्टाफ था उसने प्रॉपरली कंप्लेंट्स को हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से कस्टमर मजबूरन अमेजोन पे गारंटी क्लेम ओपन करने पे मजबूर हुआ। ठीक है, ये रूट कॉज है। ठीक है, ये इट कैन बी द रूट कॉज कि ये मसला बना जिसकी वजह से हम, एक तो हमारे कोरियर ने पार्सल को मिसप्लेस किया, दूसरा हमारे कस्टमर सर्विसेज के लोगों ने उन सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, या उसको रिप्लेसमेंट देते, रिफंड देते, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता। तो हमारे कस्टमर सर्विसेज का भी कसूर है, कोरियर का भी कसूर है। अब इसके बाद आ जाता है आगे एक्शन टेकन टू रिजॉल्व द इशू, मतलब कि करेक्टिव मेजर्स आपने किए। हमने कस्टमर को रिफंड किया, अगर नहीं भी किया तो आप कहते हैं हमने कस्टमर से पूछा जी आप रिफंड ले लो, अगर तो वाकई नहीं उसको मिला तो उसको फुल तौर पे रिफंड कर दें, आप इखलाकन आपको रिफंड करना चाहिए। हमने कोरियर से रब्ता किया और कोरियर से रब्ता करके हमने उससे अपडेट मांगी, प्रूफ ऑफ डिलीवरीज मांगी अपने उसके, लेकिन क्योंकि इस वक्त सीजन हाई चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से वो हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाए और हम कस्टमर को अपडेट नहीं दे पाए। हमने जो है कस्टमर को कोशिश की कि हम बताएंगे उनका पार्सल लॉस्ट हो गया, लेकिन क्योंकि हमें जो है वो एक्शन हम बताना चाहते थे लेकिन हम बता नहीं पाए क्योंकि हमारे कस्टमर सर्विसेज का डिपार्टमेंट में नहीं हुआ। तो हमने कोशिश ये की कि हमने रिफंड किया, अगर आपने वो किया है तो हमने जो है वो कांटेक्ट किया कोरियर से, उनसे रिपोर्ट मांगी, जिन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया। अगर किया है तो बता दें कि उन्होंने रिप्लाई किया और कोरियर ने डिलीवर किया था और वो A to Z गारंटी क्लेम होने चाहिए थे। वो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि कस्टमर ने गलत भी किया है, ये भी हम कह सकते हैं, कस्टमर को मिला था उसने झूठ बोला। अक्सर ये भी होता है, कस्टमर ऐसे भी करता है। और हमने जो है रिस्पॉन्ड किया कस्टमर को अबाउट द लॉस पैकेज। अब जो प्रिवेंटिव मेजर है, मैं जैसे पहले बताया आपको कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए, अमेज़न सबसे ज्यादा ये पड़ता है। ठीक है, कि ये आज के बाद ये क्यों नहीं करेगा, आज के बाद ऐसा क्या करेगा कि जिसकी वजह से जो है ना वो नहीं आएगा। उसके अंदर ये है कि हम ये कह सकते हैं उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग अपनी अपील देनी होती है कि हम जो है आज के उसमें आई विल यूज अ सॉफ्टवेयर, शिप स्टेशन सॉफ्टवेयर में यूज करूंगा ताकि मुझे जो है वो प्रीपेड लेबल्स मिले और मैं वो सबमिट करूं और मेरे साथ जो इंटीग्रेट हो और मुझे हर चीज का पता हो। उसके अलावा मैं स्टाफ हायर कर रहा हूँ जो कि फलां डेट तक उसको ज्वाइन कर लेगा। और अब मैं पहले फेडेक्स पे था, अब मैं यूपीएस पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं फेडेक्स को चेंज करके मैंने यूपीएस से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन हो रहा है, उनके मैनेजर की मुझे कॉल आ गई है और वो कह रहा है कि आप मैं मंडे तक आपका कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर। ठीक है, तो मतलब कि प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स देने हमको।
कि आज के बाद ये सोल्यूशन करने के बाद हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है कि हमारा आपका डिप्लोमेटिक वे में। मतलब सियासतदान वाला। तो आपने सियासत वो कहना ये है कि चेंजिंग कि हमने फेडेक्स का मतलब करना है कोरियर हम चेंज, अगर फेडेक्स ने प्रॉब्लम की तो यूपीएस पे कर दें, यूपीएस ने की थी तो यूएसपीएस पे डाल दें, मतलब इधर से। हाँ, तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब ये नहीं कहना कि मैं पाकिस्तान बैठा हूँ मुझे क्या पता मुझे क्या पता उसने डिलीवर नहीं किया, ऐसे नहीं। मतलब ऑब्वियसली आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको एक उस लिहाज से वो चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस करें। वापस नहीं हो तो हमने उनको प्रॉपर जो है वो बताना है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है हमने कर लिया। इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स अमेज़न पे बड़ी कंसाइज, बड़ी टू द पॉइंट आप लिख के देते हैं, कहानियां नहीं कराते हैं अमेज़न। कहानियों में वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आपने सीधा स्ट्रेट पॉइंट बताना है कि ये हम करेंगे, आज के बाद ये मसला नहीं आएगा। तो अमेज़न का जो एटीट्यूड होता है ना इस अपील में, इसमें ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी वायलेशन में और इसमें जिसमें वो कॉल पे बात करता है, तो वो कॉल पे इसलिए बात करता है कि हमारा जो सेलर है वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इंप्रूव करे, वो तब फोन पे बात करता है। अदरवाइज वो डायरेक्टली सस्पेंड कर दे, कोई ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी पे डायरेक्टली सस्पेंड कर देता है अक्सर, ठीक है। तो अगर वो आपसे फोन पे बात कर रहा है तो वो ये चाहता है कि आपने बिजनेस ऑपरेशंस इंप्रूव करें। बिजनेस ऑपरेशंस आप उनको इंप्रूव करके बता दें, उसको सली दे दें, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपको जो है वो हम करें और ये आपको हम अकाउंट आपका सस्पेंड करें। वो जानबूझकर अकाउंट सस्पेंड नहीं करते। अक्सर आप लोग जब अकाउंट बनाते हैं कि किसी ने बनाया हो, आपसे अपना अकाउंट बनाया, तो अक्सर आपको अमेज़न की तरफ से कॉल आती है, अगर आई हो किसी को, तो आपसे वैसे ही आपका अकाउंट मैनेजर आपसे डिस्कस करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको एफबीए करना है, एफबीएम करने को मसला है तो मुझे बताएं, आई विल बी योर अकाउंट मैनेजर। उसकी ईमेल आती है स्पेशल, वो डिस्कस करता है वक्तन जो है ना वो डिस्कस करता रहता है, ठीक है। तो ये अमेज़न अपने सेलर्स को इस लिहाज से फैसिलिटेट करता है उन्होंने। लेकिन वो ये अलग बात है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो लोग कॉल करते हैं वो कस्टमर सर्विसेज के होते हैं, उनको टेक्निकली इतना नहीं पता होता, वो सिर्फ ऐसी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि एटलीस्ट वो आपको ऑनर करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आपको अपील के कुछ फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे आपके वो सस्पेंशन के फोल्डर में। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जो उसमें मैंने काफी सारे आज अपलोड किए हैं और भी, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके अंदर कोई मसला है तो उसको मिलता जुलता आपने सबमिट कर देना। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई भी सस्पेंशन आए आपको रूट कॉज पता होनी चाहिए बस। अगर रूट कॉज, फॉर एग्जाम्पल वो बिल मांग रहा है, आप उसको बिल की जगह कुछ और दे ही जा रहे हैं उसको, तब भी वो नहीं मानेगा। अगर वो बिल आपको पता है कि बिल मांग रहा है, बिल देंगे, वो अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। कभी भी अमेज़न पे जो चीज वो मांग रहा है उसको वो सबमिट करें, क्योंकि इशू ये है कि अमेज़न आपको कुछ ईमेल सेंड करता है, वो स्टैंडर्ड ईमेल्स होती हैं, वो स्टैंडर्ड मतलब वो कस्टमाइज करके नहीं भेजता अक्सर ये होता है। इस वजह से कहा जाता है कि आप Q4 में अकाउंट ना बनाए, क्योंकि वो ईमेल्स वो रोबोटिक ईमेल्स भेज देता है। वो अगर आपका वैसे अगर आप अकाउंट बनाए ना जून जुलाई में, वैसे तो कोई बड़ा मसला हो ना तो वो आपको ईमेल करते हैं स्पेशल कि ये आपका ये मसला है, आपका पासपोर्ट पे साइन पेज नहीं है, आपका बिल जो है हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जो है वो इंग्लिश में नहीं है, ये उर्दू में नहीं है। ऐसी बात वो बड़ी डिटेल में बताते हैं। इन दिनों में नहीं बताएंगे आपको, इन दिनों में वो आपको एक ही ईमेल आपको सेंड करते रहेंगे। सिर्फ ये वजह है Q4 की, मतलब उसके अलावा ये नहीं है कि अमेज़न Q4 में अकाउंट ही ओपन ना करे, ये नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए अगली सस्पेंशन जो कि इनवॉइसेस के रिलेटेड। अमेज़न ने 3 एसन की रैंडम इनवॉइसेस आपसे मांगी। अब इसके अंदर अब 2 इसमें सिनेरियोज होते हैं कि जो लोग इनवॉइसेस की सस्पेंशन की सर्विसेज देते हैं। एक तो वो ये करते हैं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनवॉइसेस की सस्पेंशन एडिट करके आपको दे देते हैं, मतलब इनवॉइसेस एडिट की आपको सबमिट करते हैं। अब उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो जितना स्टॉक आप पर डे ऐड करें वो स्टॉक उसमें ऐड करते जाएं, अपने लिखते जाएं कि इतना स्टॉक हमने ऐड किया। फॉर एग्जांपल 6 दिसंबर को हमने 20 पीस ऐड किए, 10 दिसंबर को हमने 30 पीस ऐड किए। तो आपसे अमेज़न 3 एसन की इनवॉइसेस डिमांड करता है। जब 3 एसन की इनवॉइसेस डिमांड करता है तब आपको ये नहीं होता कि आप उन्हीं 3 एसन की इनवॉइसेस उनको सबमिट करते हैं। आप क्या करते हो कि इनवॉइसेस बनाते हो 5 से 6 एसेंस की, 3 वो जो डिफेक्टेड है मतलब जो खराब है, और उसके अलावा 2-3 जो कि आपके बेस्ट सेलिंग होते हैं, जो ज्यादा बिक रहे होते हैं,
या जो आपने उन स्टॉक के दिनों में और ऐड किए थे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने पेन लगाया था 6 दिसंबर को, इसकी अमेजोन ने इनवॉइसेस मांगी है आपसे फरवरी में, तो आपने 6 दिसंबर के करीब करीब जो स्टॉक ऐड किया था उसकी इनवॉइसेस के साथ लगा देते हैं। तो आप इस तरह उनको इनवॉइस सबमिट करते हैं। अब आपके पास जो इनवॉइसेस होती हैं वो वन पीस की होती है, ठीक है। अब पहला सिनेरियो तो ये कि जिस सप्लायर से आपने इनवॉइसेस ली हुई हैं वो कोई सप्लायर है, तो वो आप उसकी इनवॉइस एडिट करके अमेजोन को सबमिट करते हैं। उसी इनवॉइस की फॉर एग्जांपल 6 दिसंबर की इनवॉइस है, उसमें एक पीस को आप 10 पीस या 100 पीस या 150 पीस एडिट करके सबमिट कर दें। एक ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो होता है कि जो ज्यादातर लोग आपको गारंटी के साथ ये मार्केट में जो बेचते हैं, अपनी सर्विसेज बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो एक होलसेल टाइप वेबसाइट बना लेते हैं जो कि दिखने में एक होलसेल की वेबसाइट नजर आती है, ठीक है। और उसके ऊपर जो वर्चुअल एड्रेस नहीं लिखा होता, उसके ऊपर रियल एड्रेस लिखा होता है और उस पर फोन नंबर भी रियल लिख देते हैं, ठीक है। वो इनवॉइस वाली जो एक टेम्पलेट वेबसाइट है, उसके बाद उससे इनवॉइसेस इशू कर देते हैं आपको उन डेट्स की जिन डेट में आपने स्टॉक ऐड किया था, जो 5-6 एसेंस की इनवॉइसेस आपको दे देते हैं। वो इनवॉइसेस आप अमेजोन को दे देते हो, तो अमेजोन ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से इनवॉइसेस ली हैं, तो वो अमेजोन उसको अलाउ कर देता है। अक्सर इस केस में अमेजोन कॉल करता है, आपने अक्सर सुना होगा कि अमेजोन कॉल करता है। अमेजोन इस केस में कॉल करता है अगर सप्लायर छोटा हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एलएलसी बनाई, उसकी बेस पे बनाया और वेबसाइट बनाई और अमेजोन पे इनवॉइसेस सबमिट कर दी, अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो अगर वो सप्लायर बड़ा है, कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसकी आप इनवॉइसेस सबमिट करोगे तो अमेजोन उसको कॉल नहीं करता, क्योंकि उनके सिस्टम में ऐसा नहीं कॉल करेगा, क्योंकि उसको वो सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि ये सेलर जेन्युइन है या नहीं। मतलब आप कभी भी वो जो आप किसी भी उसको कॉल करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूटर को, आप उसे कहेंगे कि मुझे डाटा दो कि फलाने कस्टमर ने कितना स्टॉक खरीदा, तो वो कभी भी नहीं देगा डाटा, खासतौर पे बाहर के मुल्कों में, ठीक है। वो कभी भी आपका डाटा लीक नहीं करते। तो अमेजोन सिर्फ ये चाहता है इस केस में कि वो जो सेलर है वो जेन्युइन है या नहीं जिससे आप खरीद रहे हैं। उसका हल ये है कि आप ये करते हो कि आप उस पर रेफरेंस दे देते हो bb.org का, बेस्ट बिजनेस ब्यूरो का, बेटर बिजनेस ब्यूरो। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यूएसए की आईपी पे ओपन हो जाएगा। तो इस पे आप इसका देते हो कि ये सप्लायर इसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अमेजोन उसको मान के आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप इसका रेफरेंस भी दे सकते हो, बेटर वो खुद वेरीफाई नहीं करेगा। नहीं, तो आप इसका रेफरेंस दे देंगे। तो फर्स्ट बताया कि जो इनवॉइसेस अवेलेबल हैं उसी को एडिट करके सबमिट कर दें। दूसरा मैंने बताया कि आप एक एलएलसी से जो नहीं बनाकर उसके थ्रू इनवॉइसेस इशू कर दें अपने आप को। अब इनवॉइसेस कैसी होती हैं, जैसा कि ये यूके में भी सर इस तरह की कोई है जिस तरह इसमें यूएसए में बीबी यूके में ऐसे यूके में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इनवॉइस हो, जैसा कि ये, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस है। आप इस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस को एडिट करके, अब ये वाली जो इनवॉइस है ये काफी सारे लोगों ने इसको यूज किया है एज इट इज, तो काफी सारे लोगों ने अकाउंट ओपन करवा लिया, ठीक है, ओपन हुए हैं इस इनवॉइस पे हुए हैं। वो ये क्या करते हैं कि 3, 4, 5 इनवॉइसेस बनाई, इसी में फॉर्मेट को एडिट किया, पीडीएफ में एडिट करके सबमिट कर दी, तो ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके अंदर इनवॉइसेस को प्रिंट किया जाता है, स्कैन किया जाता है और सबमिट किया जाता है, ठीक है। जो भी इनवॉइस आप सबमिट करते हो तो आप उसको सबमिट, फॉर्मेट आपको मैं दे दूं, आपकी इसमें अपलोडेड है, आप इसको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं सेल्स वेलोसिटी के ऊपर। अब सेल्स वेलोसिटी का आपको अक्सर शायद किसी में से नजर आए, ये सेल्स वेलोसिटी का आपको आता है कि कुछ आपको ईमेल आती है कि आपका अकाउंट अंडर रिव्यू या अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है बिकॉज आपकी जो सेल्स हैं वो जो है वो सपोर्ट नहीं करती नंबर ऑफ सेलर फीडबैक के साथ, कि जो सेलर फीडबैक आपको आए हैं और सेल्स आई हैं वो दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और फिर अमेजोन कहता है कि अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे दें, आप जो है मुझे अपनी एंटिसिपेटेड सेल्स बता दें कि आप कितनी सेल्स करना चाहते हैं, और ट्रैकिंग नंबर्स दे दें, और 1-2 चीजें और होती हैं। तो इसके अंदर अब 2 केसेस हैं, या तो अकाउंट रिव्यू में जाता है और आपसे अमेजोन डिटेल्स मांगता है कि रिव्यू में है, अगर आप रिव्यू को एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, मतलब फास्ट करना चाहते हैं, तो मुझे डिटेल्स दे दें। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप उस डिटेल्स को इसको करने का ये होता है कि आप उसको, अगर तो रिव्यू में है तो सिंपल आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपने जो वैलिड ट्रैकिंग नंबर्स हैं अपने ऑर्डर्स में ऐड करते हैं, ठीक है। और साथ में
एक्स्ट्रा के तौर पे आप अपने किसी दोस्त से या अपने किसी आईडी से एक से दो सेलर फीडबैक, 3 सेलर फीडबैक्स ले लें। ठीक है, सेलर फीडबैक आपको पता है ना, एक होता है प्रोडक्ट का रिव्यू, होता है सेलर फीडबैक। जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसके अंदर कस्टमर प्रोडक्ट को रिव्यू लेता देता है, सेलर को रिव्यू लेता देता है, तो जो वो सेलर को रिव्यू देता है उसे कहते हैं सेलर फीडबैक। तो सेलर फीडबैक ट्रैक नहीं होते, अमेज़न उसको कोई मसला नहीं करता, लेकिन प्रोडक्ट रिव्यू को बहुत ज्यादा ट्रैक करता है। ठीक है, रिव्यू मैनिपुलेशन के ऊपर आपने अक्सर सुना होगा कि चाइनीज सेलर्स को उन्होंने उड़ा दिया पिछले दिनों में, आपने शायद न्यूज में आया था ना, आपने काफी वो इस वजह से कि वो रिव्यूज को मैनिपुलेट करते थे। ठीक है, वो रिव्यूज ज्यादा अपने प्रोडक्ट को दे के तो रिव्यूज जल्द ज्यादा आते थे और कस्टमर वो रैंकिंग वगैरह में फायदा होता था। तो वो इसलिए सेलर फीडबैक को मसला नहीं है, क्योंकि सेलर फीडबैक इतने मैटर भी नहीं करते। तो इस केस में आप कुछ सेलर फीडबैक ले लें और ट्रैकिंग नंबर्स प्रॉपर्ली अपडेट करते हैं तो आपका अकाउंट वो रिव्यू से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। जब रिव्यू में जाएगा तो आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी, पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, 14 से 15 दिन के लिए रिव्यू में चला जाएगा। जब डीएक्टिवेट होगा तब तो पेमेंट भी रुक गई, बिजनेस ऑपरेशंस भी रुक गए, ऑर्डर्स भी रुक गए, तो फिर आपको वो डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके अंदर आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देते हो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, या मैं रीसेलर हूँ, मैं ब्रांड्स को रीसेल करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ प्रोडक्ट्स की। उसके बाद आप कहते हो कि मेरे पास जो एंटीसिपेटेड सेल्स हैं, मतलब कि जितनी सेल्स पहले आई थी उससे डबल सेल बता दें कि पिछले माह आपने 5,000 की, आपके मैंने 15,000 या 10,000 सेल्स में टारगेट कर रहा हूँ। प्लस आप ये कह सकते हैं कि जो मेरे जो आपके नंबर ऑफ फीड जो है ट्रैकिंग नंबर्स हैं वो आप उनको सबमिट करते हो, और फिर आप एक एक्सेल शीट में उन ट्रैकिंग नंबर्स को अपलोड भी करते हो। केवल ऑर्डर आईडी लिखा, आगे ट्रैकिंग नंबर लिखा, आगे कोरियर का नाम लिखा, हर ऑर्डर आईडी के आगे। तो आप पिछले कुछ दिनों के 15, 20, 25 दिनों के मैक्सिमम ट्रैकिंग नंबर सबमिट करते हो, तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सेल्स वेलोसिटी ट्रिगर कब होती है? सेल्स वेलोसिटी ट्रिगर तब होती है जब आपकी सेल्स अचानक से शूट करे और उसके बाद वो अचानक से उसके बाद सेल्स कम हो जाए, फिर अचानक से शूट करे, फिर सेल्स बिल्कुल कम हो जाए, एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाए। एग्जांपल, आपका महीने के अंदर सिर्फ 2 दिन ही $10,000 सेल हो गए, सिर्फ 2 दिन, बाकी जो 28 दिन है उसमें सेल्स ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर दूसरा बिहेवियर है, जैसा कि फॉर एग्जांपल सेल्स बढ़ी फिर सेल्स कम हुई फिर बढ़ी, मतलब जैसे कि ट्यूसडे वेडनेसडे को $200 थी, थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे को 500, 600, 700, फिर 300, फिर 150, फिर 200, तो ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन ग्राफ अचानक से करके बिल्कुल स्ट्रेट है तो फिर मसला आता है, फिर सेल्स वेलोसिटी ट्रिगर होती है। और सेल्स वेलोसिटी जो ज्यादातर जो इसमें देखा गया है वो पहले 90 दिन की सेल्स का एवरेज देखा गया, कि 90 दिन में जितनी सेल्स की एवरेज थी उसको अमेज़न देखकर उसके ऊपर सेल्स वेलोसिटी देता है। मतलब देखा फॉर एग्जांपल 90 दिनों में एवरेज है इसकी $3,000 की, अब ये $15,000 क्रॉस कर रहा है। ये नंबर ऑफ ऑर्डर पे जरा डिपेंड करता है, वैसे अमाउंट मैं वैसे बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जरा डिपेंड करता है कि अचानक से आपके नंबर ऑफ ऑर्डर 100 थे, अब जो है वो 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर अचानक से 200 ऑर्डर आ गया, उसमें मसला आता है। तो सेल्स वेलोसिटी जब भी आप सेल्स इंक्रीज करने लगे तो कोशिश ये करें कि आप सेलर फीडबैक ले लें। जब क्योंकि हम लोग ड्रॉप शिपर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल्स इंक्रीज करते हैं, हम इंटेंशनली सेल इंक्रीज करते हैं, जानबूझ के सेल इंक्रीज करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट है तो क्लाइंट ने टारगेट दे दिया कि मुझे $50,000 सेल चाहिए, या ये है कि आपने अपना टीम बनाया कि मेरा टारगेट था $10,000 का, इस महीने में नहीं अचीव हुआ, अब लास्ट दिन है तो मैंने सेल्स इंक्रीज करनी। अक्सर ये होता है कि हम जानबूझ के सेल्स इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में सेल्स लेना मुश्किल नहीं है। आप कम BSR वाली आइटम लगाएं तो सेल आ जाती है। तो उसके लिए फिर बेस्ट ये होता है कि जब आपने ज्यादा सेल्स शूट करनी हो तो आप कुछ सेलर फीडबैक ले लें, अपने ही किसी बिजनेस प्राइम से 2-3 दफा खुद भी ले सकते हैं, मतलब एक ही आईडी 2 से 3 दफा 4 दफा जितनी दफा मर्जी सेलर फीडबैक दे सकती है। ठीक है, ये बाहर से आप सेलर फीडबैक ये चार्ज लेना, तो आप सेलर फीडबैक जो है वो ले लें, तो फिर ये मसला ही नहीं आएगा, सेल्स वेलोसिटी नहीं आएगी। लेकिन जब ये सेल्स वेलोसिटी आ जाए तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रैकिंग नंबर। आपको ट्रैकिंग नंबर सबमिट करना पड़ेगा, ट्रैकिंग नंबर सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रैकिंग नंबर्स नहीं होंगी तो मसला हो जाएगा। ठीक है, अमेज़न को ये फील नहीं होना चाहिए कि आपको ऑर्डर आए थे और आपने इसको शिप नहीं किया। अगर ऐसा अमेज़न को फील होता है तो अमेज़न आपका अकाउंट एक में ब्लॉक भी कर देता है। ठीक है, अब आ जाए कैटेगरी अनगेटिंग की तरफ।
जो कैटेगरी अनगेटिंग के लिए ये जो लिंक है इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज आपकी ओपन होती हैं नॉर्मली। ठीक है, अब जैसे अप्रूवल रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल अमेज़न डिवाइसेस में आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब आपको वो, लेकिन जैसे बेबी प्रोडक्ट्स में अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन सब कैटेगरीज में अप्रूवल चाहिए। तो ये अमेज़न का चार्ट है, ये आप इसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, इसका लिंक इसमें पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि अमेज़न पे जब भी आपने कैटेगरी को अनगेट करवाना है तो आप किसी भी सप्लायर की इनवाइस दे दें 10 पीसेस की, 10 पीस की इनवाइस दे दें और 6 डायमेंशनल फोटो दे दें। जैसे कि ये मैंने कुछ फोटोज आपके लिए सैंपल के लिए रखी हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि ये फोटो आ गई, ठीक है, जैसे ये फोटो आ गई, ठीक है, एक साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, ठीक है, फोर्थ साइड, इंक्लूडिंग पैकिंग। पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, देनी दे दें। आपने 6 डायमेंशन फोटोज देनी, मतलब कि आपने लेफ्ट राइट मतलब हर साइड की फोटो ऊपर से नीचे से आपने फोटोज खींच के उसको सबमिट कर देंगे तो अमेज़न जो है वो आपको, इसके ऊपर जो मेन चीज होती है ना, अक्सर लोग उसको नहीं सबमिट करते, वो है इसका ये वाला लेबल, ये मतलब जो उसका नाम है। अमेज़न इसको ज्यादा पड़ता है, उसका ब्रांड नेम और उसके प्रोडक्ट का टाइटल नेम, क्योंकि वो उस एसन की डिटेल से मैच करते हैं, तो वो आपकी सबमिट होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो कैटेगरी अनगेटिंग है, इसके अंदर फेक इनवॉइस सबमिट करना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फेक इनवॉइस सबमिट करें तो आपको फोर्स्ड इनवॉइसेस का नोटिफिकेशन आ जाता है। अमेज़न कहता है कि आपने जो डाटा दिया है वो फोर्स्ड है और हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो फजूल में अकाउंट डीएक्टिवेट करवा देते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो डिटेल्स दें वो रियल दे दें। इसमें 10 पीस खरीदने हैं, कोई इतना मसला नहीं है, तो आप 10 पीस खरीद कर, ये बहुत सस्ते मतलब आपका हो जाता है, ठीक है। $30-40 की आइटम होती है, $20-30 आपका वो प्रेप सेंटर वाला ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो आपको वो इमेजेस दे देगा और आप इमेजेस ले लें और इनवॉइस आपका रियल होगी, आप सबमिट कर दें, आपकी कैटेगरी अनगेट हो जाएगी। सर अगर वो एफबीआई कर दें प्रोडक्ट को, कर दें, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। तो ये होल कैटेगरी होगी ना, इसमें सब जी, फुल कैटेगरी। अब जैसे ये जो है ये न्यूट्रिशन की कैटेगरी है, ठीक है, न्यूट्रिशन कैटेगरी से अनगेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये डिटेल्स मतलब फेक सबमिट करेंगे, बार बार एक ही डिटेल सबमिट करेंगे, तो उससे जो है वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जब आप कोई कैटेगरी अनगेट करवाएं तो आप उसको खुद मतलब इस तरीके से करवा लें। ये कुछ होलसेलर्स मैंने लिखे हैं आपके यूके के और कुछ होलसेलर्स मैंने लिखे हैं यूएसए के। ये फ्रंटियर कोक जो है ये काफी फेमस है, इससे जो है वो ग्रोसरी कैटेगरी अनगेट हो जाती है बड़ी आसानी से, ठीक है। और प्राइस मास्टर से भी आप लेके इसको ग्रोसरी को या कोई भी कैटेगरी को, किसी भी आइटम का जो अमेज़न पे अवेलेबल हो, वो ग्रोसरी उस पे लिखा है, आप उस पे ऐसा इसको एंटर करें, लिखा है अप्लाई टू सेल, अप्लाई टू सेल लिखा है जी फलानी ग्रोसरी अनगेट करानी है, तो उसका उसके कुछ पीस आप खरीद कर अपने किसी भी ऑनलाइन चेक करें 3PL सर्विसेज के लिए या जो भी प्रिपरेशन की सर्विसेज देते हैं उनको सबमिट करें, तो वो आपको इमेजेस दे देंगे, वो इमेजेस लें और इनवाइस आपके पास वैसे होगी। अब इनवाइस पे हमेशा 2 चीजें होती हैं, जैसा कि ये यहाँ पर देखेंगे, ये है बिलिंग एड्रेस और ये है शिपिंग एड्रेस। तो ये जो बिलिंग एड्रेस है ये वाला, ये मैच होना चाहिए आपके अमेज़न अकाउंट से, ठीक है। मतलब बिलिंग एड्रेस शुड मैच विद योर अमेज़न बिजनेस अकाउंट। तो आप अमेज़न के अकाउंट में जाएं, जाकर बिजनेस इंफॉर्मेशन में देखें कि आपका एड्रेस क्या लिखा है, जो एड्रेस वहां पर लिखा है बिलिंग एड्रेस में वही एड्रेस होना चाहिए। आप वो इनवाइस सबमिट करेंगे और साथ में पिक्चर्स देंगे, अप्लाई टू सेल, फॉर एग्जांपल कोई भी एसन है उसको अप्लाई टू सेल करेंगे, उसके बाद अप्लाई टू सेल का बटन दबाएंगे तो आपको सॉफ्टली अप्रूवल नहीं देगा कि इनवाइसेस और इमेजेस अपलोड करो। आप इनवाइस अपलोड करेंगे, वो कहेगा इमेजेस अपलोड करो, इमेजेस अपलोड करेंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका जो पूरी कैटेगरी अनगेट हो जाएगी, पूरी कैटेगरी में अमेज़न आपको अलाउ कर देगा, फिर आप उस कैटेगरी में जो मर्जी भेज। तो आपको इस मतलब लेस देन $100 में आप कोई भी कैटेगरी रियल जेन्युइन तरीके से अनगेट करवा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। कोई भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल $2 वाली चॉकलेट ले लो, ठीक है, वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर $2 की, $3 की, उसके 10 पीस है, $20-30 के आगे, वो लेके अपने प्रेप सेंटर वाले $20-30 वो ले लेगा और आप उसकी इनवाइस भी आपके पास है और आपके पास इमेजेस भी है। प्रेप सेंटर कहते हैं, प्रिपरेशन सेंटर, गूगल पे सर्च कर लें किसी को भी, जो सबसे सस्ता है। हमारे फेसबुक ग्रुप से बड़े मिल जाएंगे आपको, अब तो बहुत सारे लोगों ने बनाए तो हैं। अगर कोई अपना है तो फिर तो नहीं, Obviously, फिर जरूरत नहीं है। तो लोग ये क्या मिले कि तो
हाँ हाँ, अगर आपका अपना है कोई जानने वाला उसको भेज के तस्वीरें मंगवानी है ये वाली। सर इसके से भी कोई भी काम इनवॉइस जो है वो प्रिंट लेके स्कैन करेंगे। नहीं, एज इट इज देते हैं इनवॉइस, एज इट इज देते हैं। हाँ कोई मसला नहीं, ये इनवॉइस तो जेन्युइन है ना, कोई मसला नहीं, इसको सबमिट कर दें। आप सबमिट करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अकाउंट आपका हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि लोग ये कहते हैं जी फेक इनवॉइसेस दे दें, ठीक है, फिर इसी इनवॉइस मतलब एडिट करके दे दें, चीजें एडिट करके दे दें, तस्वीरें बार बार यूज कर लें, या वो पाकिस्तान में से ये होता है कि पाकिस्तानी मतलब पैम्पर इंटरनेशनल पैम्पर ले लें तो ये मिल जाता है, वो ले एडिट कर, वो उसकी तस्वीरें खींच के दे दें, इनवॉइस खुद बना लें, या कोई भी नेस्ले की इंपोर्टेड चॉकलेट जलालसन से लेके उसकी तो कहने को सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो रेयर चांसेस हैं, कई दफा अप्रूव हो जाएगा लेकिन अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। इसलिए इसमें कोशिश ही की जाती है कि इसमें फेक चीज ना सबमिट की जाए, फजूल में अकाउंट ना करना। ऑब्वियसली कोई चीज अमेज़न मांग रहा है तो अब तो आपकी मजबूरी है कि आपने उसको कैटर करना है, किसी ना किसी तरीके से आपने उसकी इंफॉर्मेशन को फुलफिल करना है। लेकिन जब अमेज़न मांग ही नहीं रहा, ठीक है, कैटेगरी अनगेट करवानी है तो आप ना करवाएं, अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप वैसे चला लें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये आपको ये आपके उसमें अपलोड हो गया। अब ये जो कॉस्टको की इनवॉइस है इसको अंडरस्टैंड कर लें, जो कॉस्टको की स्पेशल इनवॉइस यूएसए में भी यूके में भी, ठीक है, ये जो इनवॉइस है आपकी, अगर आपको इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट की वायलेशन आती है अमेज़न के ऊपर, अकाउंट हेल्थ पेज पे इन ऑथेंटिक प्रोडक्ट की आती है, उसमें अगर आप उसके रिस्पॉन्स में इसकी इनवॉइस सबमिट करते हैं तो वो ठीक हो जाती है, वो एक्सेप्ट हो जाती है, कॉस्टको की इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है उस केस में, ठीक। आपको समझ आ गई चीज? अब इसके कुछ फॉर्मेट्स जो हैं वो आपके इस फोल्डर में मैंने आज अपलोड किए हैं। आपके ये जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी ये वाले फोल्डर, ये हमारे फ्री कोर्स का जो है, इसके अंदर ये सारे फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं जो मिलते जो आपको चाहिए। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के 2-3 पड़े हैं, शिपिंग चार्जेस के पड़े हैं, ओडीआर के पड़े हैं, ठीक है, इनवॉइस सबमिशन करनी है उसके पड़े हैं, इन तमाम के आपके फॉर्मेट्स पड़े हैं, आप इसको देखकर आप इसको देख सकते हैं। सर ये जो कॉस्टको के भी आप दिखा रहे थे इसके ऊपर शिपिंग एड्रेस नहीं लिखा हुआ था अभी, जैसे वो बना लिखना है आपने, वो हम लिखेंगे जी लिख लें। जी क्वेश्चन है किसी का तो पूछें मुझे। हाँ जी सर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पूछें। सर अगर आप एक अकाउंट यूके का है उसको जब यूएसए के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए जो हमारे जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक डेबिट या क्रेडिट वो कार्ड वगैरह डिपॉजिट वगैरह उसके यूज करते हैं, क्या वही यूज होते हैं वहाँ पे या डिफरेंट? वही यूज होता है, उसमें हमें एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं करेंगे ट्रांसफर करता है पैसे जब आएंगे जी नहीं, वो उसमें ये करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आप डिपॉजिट मेथड में उसका डॉलर अकाउंट डाल देते हैं। एक और अकाउंट बनवा के यूएसए का नहीं, ट्रांसफर वाइज आपको डॉलर का अकाउंट भी देता है, पाउंड का अकाउंट भी देता है, तो वहाँ डॉलर करें, कार्ड वही यूज करना है। जी और कोई क्वेश्चन? सर अमेज़न 3 के ऐसे मांगे हुए 3 से कम नहीं मांगता है नहीं, जब इनवॉइसेस जब अमेज़न अकाउंट सस्पेंड करता है तो 3 की मांगता है, लेकिन आप उसको सॉफ्ट अप्रूवल वाले फार्मूला से उसको बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक जी। है सर, A to Z क्लेम कस्टमर डायरेक्ट मांगता है या पहले आपसे बात करता है? पहले बात करता है। अगर आपसे रिस्पांस ना दो जो आपका एक टाइम पीरियड चल रहा तो उसके बाद ये A to Z क्लेम जी करता है। तो सर ये सेक्शन 3 एक सुनने को वो यही है, सेक्शन 3 इनवॉइसेस की उनका नाम होता है different है। नहीं, सेक्शन 3 बिजनेस एग्रीमेंट बहुत ब्रॉडर टर्म है, अच्छा ठीक वो बिजनेस एग्रीमेंट के तौर पे आपसे डिटेल्स मांग लेता है अक्सर, आपके बिजनेस की, आपकी प्रोडक्ट की, ये दोनों इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस एग्रीमेंट में मांगता है, इसे कहते हैं सेक्शन 3 का बिजनेस एग्रीमेंट। ठीक हो गया। तो सर 3 से 4 दिन के बाद अगर स्टॉक नॉर्मल जिस तरह चल रहा हो तो उस तरह ग्राफ इफेक्ट नहीं होता? नहीं कोई इफेक्ट नहीं। जी और जी अरसलान बशीर आप पूछे। अरसलान बशीर। अस्सलाम वालेकुम सर। अरसलान। अच्छा सर, मेरा एक तो क्वेश्चन ये है कि आजकल अमेज़न जो A to Z क्लेम बायर देता है तो उसको हमें ईमेल करता है कि वी आर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ द A to Z क्लेम, तो क्या अमेज़न खुद कवर कर रहा है वो जी वो खुद हमारे कवर, डिडक्ट नहीं? जी वो खुद कवर कर रहा है, इस केस में वो खुद कवर कर रहा है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था अमेज़न टू अमेज़न से कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि वो अनलिमिटेड आईडीज बना रहे होते हैं, वो एलएलसी कहाँ से लेते हैं, वो किस तरह बनाते हैं, और टैक्स एग्जाम्प्ट भी ऑल स्टेट्स का दे रहे होते हैं, तो वो किस तरह करते हैं? ये वो आपको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो EIN टैक्स आईडी जो है मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये वाली, ये आपके सामने वेबसाइट मैंने खोली है, इस पे वो ओपन करते हैं,
यहाँ से वो किसी भी इसका डाटा चोरी करके इस पे बनाते हैं, मतलब ये उसका ये नंबर आ गया, ये उसका नाम आ गया, ठीक है। और जो सर टैक्स एग्जाम्प्ट कराते हैं वो इसीलिए और वो वहीं पे जी, वो उसी में जो है ना, वो तकरीबन 43 स्टेट्स का टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाता है, जिसके अंदर EIN में आप EIN नंबर डालते जाते हैं, हर स्टेट में यही EIN नंबर आप डालते जाएंगे तो वो आपको 41 स्टेट्स में टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कहाँ से करें, कैसे? इसी के अंदर वो अगली क्लास में बता दूंगा। जी सर, थैंक यू। फहाद ज़िया अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर ये सस्पेंशंस का तो थोड़ा सा जो है वो रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनेंगे, क्योंकि हम लोग तो एकदम नए हैं, तो इतना ज़्यादा सही से इन्वेस्टिंग का समझ नहीं आ रहा ना। दूसरी चीज़ सर ये है कि काफ़ी ज़्यादा हम जो न्यूबी हैं वो अकाउंट एक्टिवेशन में ही अभी तक फंसे हुए हैं। तो अब आज आपने अगर रिप्लाई आया था कि 21 डेज तक जो है वो वेट करें, तो सर ये इसको मतलब कि हम किस तरह हम इसको जो है वो कर सकते हैं कि जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए? आजकल ना अमेज़न आपको लेट रिप्लाई करता है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल शुरू में जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं, तो अगर आप कोई भी डिटेल जो है वो गलत चूज कर लें, या कोई भी डिटेल आप ऐसी सबमिट कर दें जो कंफ्यूजिंग हो, तो वो आपका अकाउंट लटक जाता है। तो वो अकाउंट अप टू 3 मंथ तक लटक सकता है, अप टू 3 मंथ तक, ठीक है। 90 डेज तक अमेज़न उस अकाउंट को लटका के रखता है, लेकिन आप 21 डेज के अंदर हर उसका ईमेल का रिप्लाई अमेज़न कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए आपको 21 डेज का क्या। सर मेरे अकाउंट में जो है वो सस्पेंशन में बस यही आया हुआ है कि लास्ट मेल जो आई है वो मीटिंग स्केड्यूल करने की आई है, वीडियो की जो है ना मीटिंग आप स्केड्यूल करें, वो मीटिंग स्केड्यूल नहीं हो रही, वो .com पे जा रही है, मेरी रिडायरेक्ट कर रहा है .com पे, और वहाँ पे चार्ज मेथड का जो है ना इशू आ रहा है। तो चार्ज मेथड आप अपना एंटर कर लेना, तो वो ऑब्वियसली वो चार्ज मेथड का इशू है, वो .com पे ही जाएगी। ये अमेज़न ने स्टैंडर्ड एक ही Amazon.com पे आपकी वो करता है, तो आप चार्ज मेथड, इसका मतलब आपका ठीक नहीं है। सर यूके में तो मेरे वेरीफाइड आ रहा है और चार्ज भी हो चुका है, 30 जो है ना पाउंड मेरा चार्ज भी हो चुका है, और यूके में जो है कार्ड चेंज कर लें। यूके में जी कार्ड चेंज कर लें। तो सर ये दोबारा से मेरे पेमेंट चार्ज होगी? नहीं, मेरे ख्याल से 1 पाउंड चार्ज करेगा, 1 पाउंड। 1 पाउंड चार्ज करेगा खाली? जी जी, 1 पाउंड। क्योंकि यूके में तो मेरी चार्ज हो गई और वहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है, जब मैं ये रिडायरेक्ट कर रहा हूँ मीटिंग स्केड्यूल के लिए, तो वहाँ पे चार्ज मेथड को बता रहा है कि अनेबल टू दोबारा से चार्ज। जी दोबारा से कर लेना, मैं वही कह रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, वो फिर मैं पैसे डलवा कर फिर वो चार्ज करवा लेता हूँ 1 पाउंड आप कह रहे हैं? हाँ जी, वो करवा ले तो वो बेहतर है। ठीक है सर। जी सैफ अली नकवी जी, गूगल ड्राइव में अपलोड हो सर। गया। सर मेरा सवाल जो है वो पिछले अमेज़न टू अमेज़न से रिलेटेड है। बेसिकली मेरे पास जो है वो यूके की आईडी है और मैं उस पर तकरीबन 3 से 4 महीने से उस पर होलसेल कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस पर अब अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं आप। मतलब कोई भी इशू नहीं है अगर लाइक मैं डायरेक्ट FBM पे चला जाऊँ और उसमें भी अमेज़न टू अमेज़न पे? जी चले जाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने 3-4 माह की सेल्स हिस्ट्री है आप पे, ठीक है ना। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। जी हमजा रिजवान। सर मेरा सवाल था, जो ये कैटेगरी हम करते हैं अनगेट, तो ये बस एक मरतबा ही होती है, उसके बाद यानी कि जो हमने ये फोटोज वगैरह दे दी हैं तो एक मरतबा ही देते हैं, उसके बाद तो यानी कि सारी कैटेगरी ग्रोसरी की अनगेट हो गई है, उसके बाद हमें सिर्फ अगर बाद फ्यूचर में सिर्फ इनवाइस देंगे तो फोटोज वगैरह नहीं देंगे उनको, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है, मतलब एक कैटेगरी अनगेट हुई है, फिर दूसरी कैटेगरी के लिए दोबारा आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ओके ओके। अली हमजा। अली हमजा। हेलो जी अली हमजा। सर, पिछली दफ़ा मैंने एक सवाल किया था तो मेरा इंटरनेट बंद हो गया, तो मैंने उसका जवाब नहीं सुन पाया, तो जब इंटरनेट ऑन हुआ तो क्लास एंड हो गई थी। मैंने पूछा सर कि अगर मेरे पास दो बिजनेस प्लान की आईडी है, मेरे पास एक कार्ड है, मैं एक कार्ड से फ्री ट्रायल ले रहा हूँ, तो दूसरी आईडी से उसी कार्ड से ले सकता हूँ फ्री ट्रायल? जी ले लें, कोई हरज नहीं, मतलब लोग लेते हैं, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक अकाउंट सस्पेंड हो तो उससे मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरा अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आप ले सकते हैं, काफी लोग ले रहे हैं। सर जिस तरह आपने
वो सेल वेलोसिटी का बताया कि सेल ज्यादा हो फीडबैक ना हो, तो 100 अगर 100 ऑर्डर हो फर्ज करें तो 100 ऑर्डर के पीछे कितने फीडबैक होने चाहिए? 1% काफी है। तो ये सर हमारे पास एक अकाउंट था, उस पे 100 ऑर्डर थे और मेरे 10 फीडबैक थे, वो भी सारे के सारे पॉजिटिव, तो वो सेल वेलोसिटी की उस पे मेल आ गई फिर भी। सेल्स वेलोसिटी की ईमेल आती है जब ऑर्डर बढ़ते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो पुराने फीडबैक हैं वो सपोर्ट नहीं करते उसको, वो रीसेंट फीडबैक की बात हो रही होती है। अच्छा सर, मैंने एक यूके का अकाउंट बनाया था जो डीएक्टिवेट हो गया था, और वो उस पर कोई मतलब अमेज़न मेल नहीं भेजी थी कि क्यों हुआ है। वो मैंने स्टार्ट पे ही बताया था, तो आपने कहा था कि वो भाई को चेक करवा दे, तो मैंने उनको चेक करवाया था, उन्होंने वो आपसे डिस्कस किया था, तो फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि सर कह रहे हैं कि वो इनवॉइसेस वाले जो है ना सस्पेंशन वाली क्लास तब तक वेट कर लो, तो कि फिर मुझे बताएंगे। आप उसका अभी स्क्रीनशॉट भेज दें ग्रुप में, मैं अभी उसको देख के आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी भेज दें। जी सर जी एक और सवाल सर। जी पूछें। सर मैंने जो है एक और भी जो है अपने घर में काफी लोगों के अकाउंट्स बनाए हैं जिन पे वो यूटिलिटी बिल वाला इशू आया है, तो यूटिलिटी बिल जो है वो मैंने सबमिट करवाया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो अब मैं दोबारा भी सबमिट करवाया लेकिन वो अमेज़न अब मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, काफी टाइम हो गया है, तो वो रिप्लाई आ जाएगा? जी रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन यूटिलिटी बिल आपका चेंज होना चाहिए। अगर वही यूटिलिटी बिल दिया तो अमेज़न फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। सही, तो अगर मैंने वैसे दिया तो वही था, लेकिन अगर अब मुझे अप्लाई आता है तो मैं दोबारा अगर चेंज करके देता हूँ तो फिर एक्सेप्ट होगा कि वो कहेंगे 2 बार गलत दे दिया आपने? अगर 3 दफा हो गया फिर नहीं करेगा, अगर 2 दफा है तो शायद तीसरी दफा चांस दे दे। ठीक है सर, शुक्रिया, मैं वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ अपने अभी यूके का। नोटिफिकेशन आया तो मुझे बताना। सजाद खान आप बोले। सर मुझे बिजनेस प्राइम से रिलेटेड सवाल करना था। वो बिजनेस प्राइम असल में चल नहीं रहा था, तो मैंने एक दोस्त को बोल के बोला कि यार उस पर आईडी बना लो ना बिजनेस प्राइम पे, तो हमने वो फ्री वाली आईडी बनाई। अच्छा, उसमें डिटेल्स सारी हमने यूएस की डाल दिया, कार्ड वगैरह सब वहां का डाल दिया, लेकिन सर नेक्स्ट डे जो है उन्होंने अकाउंट जो है बंद कर दिया। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? आईपी का रीजन हो सकता है या कोई और रीजन? क्योंकि उन्होंने हमें ईमेल पे ये भेजा है रीजन कि यही सेम डिटेल पहले भी यूज हो चुकी है, इसलिए हम ये अकाउंट बंद कर रहे हैं। आप वो हो सकता है वो आप फेक डिटेल्स नहीं, रियल डिटेल्स हैं आपकी। सर फेक डिटेल्स थी, कार्ड रियल था बिल्कुल। हाँ तो वो आपकी डिटेल्स पहले यूज हुई होंगी ना, तो वो सस्पेंड हो गया, नई नई डिटेल्स पे बना लें। अच्छा सर, इसमें आईपी का तो इशू कोई नहीं आता ना? मतलब पाकिस्तानी आईपी से बनाई थी तो ये इशू तो नहीं आता ना इस पे कोई? सच इशू नहीं, ये वाला इशू सच नहीं है कि मतलब पाकिस्तानी आईपी से ना बनाई जाए, ऐसा नहीं है। लोग पाकिस्तानी आईपी से ही बना रहे हैं। ठीक है, और सर इसके बारे में आप और गाइड करेंगे बिजनेस अकाउंट, बिजनेस प्राइम के अकाउंट के बारे में? जी जी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। अभी मैंने यही टैक्स आईडी का बताया इसको। जी सर। जी मोहम्मद अब्दुल सलाम। जी अब्दुल सलाम बोले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम, बोले। सर, जब ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी हमारी फर्स्ट टाइम उस पे पहली हमारी अपील रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आई थी सर वो बात। जी अपील अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको ग्रेटर डिटेल्स देनी होती है, मतलब आपको जो आप अपील दोबारा सबमिट करें उस अपील को आप दोबारा से री एडिट करके दोबारा बनाएं। बनाने के बाद फिर कॉल करें और कॉल पे उसे डिस्कस करें कि मैंने ये ऐसी ऐसी अपील बनाई है, क्या ये अपील ठीक है। अगर वो उसको ओके करे तो देन आप अपील सबमिट करें। ओके सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी जो इन्वेंट्री हम लोग दोबारा से बढ़ाते रहते हैं, उसका रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है सर, ताकि अभी हमें इनवॉइसेस मांग ले तो हम फिर उस तरह से वही डाटा। क्या मतलब? कैसे? सर वो जो इन्वेंट्री का हम रिकॉर्ड रखते हैं ना, तो सर उसको किस तरह से रिकॉर्ड किस तरह से रखना है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। क्या हम एक्सेल में लिखते हैं कि ये देखें जी देखें, जब फॉर एग्जांपल आपका ये है, आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं 9 पीस आपने, या 10 पीस जितने भी आए 10 पीस 6 दिसंबर 2021, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसके इतने पीस ऐड किए थे। फिर अगली दफा आपने फॉर एग्जांपल उसके जो पीस ऐड किए हैं वो आपने किए हैं 50 पीस, ठीक हो गया, आप ऐड कर, ठीक 16 दिसंबर। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस डेट को इतने किए, इस डेट को इतने किए, तीसरी दफा इतने किए, चौथी दफा इतने किए। ठीक हो, क्लियर है जी? ओके जी। उमर खालिद आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर।
अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अब जिस तरह यूके मार्केट प्लेस के ऊपर हमारा अकाउंट है, यानी कि मेरा अकाउंट बेस है, लेकिन मैं मार्केट प्लेस जो है वो यूएस यूज कर रहा हूँ। उस केस में अगर मैंने अपनी कैटेगरी जो है वो अनगेट करवानी है, जो मुझे उसके अंदर अपना एड्रेस देना है, जो इनवॉइसेस के ऊपर जो होगा, वो मेरा जो रिटर्न एड्रेस डाला होगा यूएस का वो वाला होना चाहिए, या यूके का जो डिटेल्स का एड्रेस है वो वाला होना चाहिए? ये आप अपने अकाउंट पे आएंगे, बिजनेस इंफॉर्मेशन पे आएंगे अपने अकाउंट पर, और बिजनेस एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। जो एड्रेस यहाँ पर लिखा है, ये एड्रेस आपकी इनवॉइस पे, बिलिंग एड्रेस पे होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी लाइबा असलम, लाइबा असलम। जी लाइबा बोले। सर मेरा क्वेश्चन था कि लास्ट में से पूछना था कि आपने कहा था कि 2 एसेंस पे हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अमेजोन टू अमेजोन तो आपने रिकमेंड नहीं की थी, लेकिन जो है डिफरेंट एसेंस पे आपने कहा था, लेकिन आपने बताई नहीं वो भी। और जो है, और जो मेरे पास है, मैंने ये कहा था, ये देखें, ये देखते जाएं टेबल पे, मैंने आपको शायद वो ओपन करके भी दिखाया था कि मैंने आपसे कहा था कि एक एसेंस से उठा के ऐसे, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये वाली, ये आप उठाएंगे, यहाँ पे एक और आइटम है बीच, इस आइटम पर आप भेज देंगे। तो आप यहाँ सर उठा के अब इसको, जी न्यू अकाउंट पे रिकमेंड कर रहे हैं? नहीं जी, न्यू अकाउंट पे अमेज़न का एज अ सोर्स यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो सर मेरे पास यूएसए में बड़े, मतलब आपने कहा था बड़े प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए जो है स्टोर, ये टारगेट और दूसरे जो हैं, तो क्या यूज कर सकती हूँ? मेरे पास एक लेटर है या इस तरह के कोई है, वॉशिंग मशीन वगैरह? जी बड़ी आइटम्स आप यूज कर सकते हैं। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, आपने कहा था कि जहाँ पर लिस्टिंग सरप्राइज हुई हो वहाँ पर हम कीपा के थ्रू, कीपा चार्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि न्यू जो है वो कितने पे सेल हुई है। कई सारी ऐसी लिस्टिंग है जहाँ न्यू सेल ही नहीं हुई, सिर्फ अमेजोन सेल करता रहा है, तो हम क्या वहाँ अमेजोन की प्राइस पे सेल करेंगे? अमेजोन की प्राइस देख लें कि उससे थोड़ी सी इंक्रीज करके वो लगा दें आप, लेकिन वो न्यू में बिकी होगी, क्योंकि वो आप देख सही नहीं रहे होंगे, क्योंकि अगर उसको सिर्फ अमेजोन बेचता रहा है तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करेगा न्यू कंडीशन में बेचना। न्यू का मतलब है कि उसको किसी दूसरे बंदे ने बेचा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम, बोले। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस टाइम मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसमें मेरा बजट थोड़ा कम है, तो उसमें मे बी मैं मैक्सिमम मंथ की 10 से 12 सेल्स कर सकूं। तो उस केस में अगर फर्स्ट 2 मंथ्स में ठीक निकल जाते हैं, 10-12 सेल्स हो गई हैं, बट थर्ड मंथ में मुझे कोई ओडीआर का इशू आ जाता है, तो उस केस में मुझे सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी उसको ये नंबर मेंटेन ऑफ करने के ऑर्डर लिए। इंक्रीज करने पड़ेंगे। वो आप सस्ते ऑर्डर लगाते हैं, $2-4 का ऑर्डर आप देखते हैं, सस्ती आइटम लिस्ट करके आप ऑर्डर्स लगा लेते हैं। सर अगर फर्स्ट है मुझे ओडीआर इंक्रीज करना है तो उस केस में मुझे ऑब्वियसली सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, कोई छोटी प्रोडक्ट लगानी पड़ेगी। तो उस केस में अगर कोई सेल्स वेलोसिटी आ जाती है, उसका इशू आ जाता है, तो उसको किस तरह टैकल करना है? ये ऐसा चाहेगा नहीं, अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग नंबर्स डाल दें ना तो फिर नहीं आएगा। कोशिश ये करेंगे जब आप ये करने लगे, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लेने लगे, तो आप जो है वो साथ उसके सेलर फीडबैक ले लें। तो सर क्या हम जो हमारे होंगे कस्टमर्स होंगे, हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप हमें रिव्यू कर दो? बोल सकते हैं, वो ज्यादातर रिव्यू नहीं करते, बहुत लेट कर देते हैं। ठीक है सर। और सर जो ये ओडीआर के लिए चीप प्रोडक्ट्स होती हैं वो किस तरह ढूंढते हैं? सस्ती प्रोडक्ट, कोई भी बेस्ट सेलर में जाएं, देखें जो सबसे सस्ती आइटम है वो लिस्ट कर दें। वो सर में 3-3, 4-4 पाउंड की तो खाली शिपिंग आ जाती है। अमेज़न टू अमेज़न कर लें, या किसी ऐसे सप्लायर को यूज कर लें जो कि फ्री शिपिंग दे रहा हो। ठीक है सर। और सर तो सस्ती आइटम जिसमें बेशक लॉस ही क्यों ना हो, आपने ऑर्डर बढ़ाने हैं ना बस। जी। और सर ऐसा हो सकता है कि हम एक अपनी डमी वेबसाइट बना लें होलसेल की, विदाउट एलटीडी इनवॉइसेस के लिए? जी एलटीडी होना उस पे जरूरी है। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन, जी जी ठीक है सर, कि जिससे हमारा वो अकाउंट सस्पेंड होता है एफबीएम से, तो क्या वो बाद में ठीक हो जाता है एफबीएम के लिए कि नहीं होता? नहीं, अगर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन पे होगा तो नहीं होगा, अगर वो किसी और वजह से हो गया तो वो फिर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। तलहा काजी, तलहा काजी।
एक ही मेल के ऊपर जो हम लोग 3-4 एक्सेस ले लेते हैं, चाइल्ड एक्सेस, तो क्या अगर एक कोई इसमें से अकाउंट ब्लॉक होता है तो क्या वो दूसरे अकाउंट्स पे भी अफेक्ट करेगा? नहीं, दूसरे अकाउंट पे इफेक्ट नहीं आता सर लेकिन एक दोस्त का इस तरीके से बाकी अकाउंट्स क्लोज हुए थे कि उसने एक ही अकाउंट पे चाइल्ड एक्सेस, मतलब एक ही ईमेल पे चाइल्ड एक्सेस लिए थे 4-5 के, और उसका कोई एक अकाउंट ब्लॉक हुआ था जिसकी वजह से बाकी अकाउंट भी ब्लॉक हो गए थे, और अमेज़न ने उसको ये बोला था पहले आप अपना ये अकाउंट खुलवाएं, उसके बाद हम ये दूसरे अकाउंट्स ओपन करेंगे। वो आपका आया होगा, उसका उसे कहते हैं रिलेटेड अकाउंट। जी जी, वो रिलेटेड तो अकाउंट वो आईपी की वजह से हो सकता है या क्या वजह होगी वो? जी, वो मेन अकाउंट रिलेट हुए हैं, उसके चाइल्ड अकाउंट रिलेट नहीं हुए हैं। मतलब सर एक ईमेल पे हम मेन 4 से अकाउंट 5 चाइल्ड अकाउंट जी जी, कोई मसला नहीं। मेरे इस वक्त मेरे लैपटॉप में इस वक्त 60 से 70 अकाउंट ओपन है, तो मुझे तो कोई सही मसला सही, नहीं। बस ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, ये क्यूरी। ये जिन्होंने भी ईमेल की है ग्रुप में, क्या नाम है इनका? अली हमजा। अली हमजा, आपने क्या चेंजिंग की है इस अकाउंट पे? इस पे मैंने चेंज तो कुछ नहीं किया था मैंने। किया है कुछ चेंज आपने? मतलब आपने इस पे पेमेंट मेथड चेंज किया है अपना? नहीं, मैंने जो है इस अकाउंट पे अभी डिपॉजिट मेथड जो है, पेमेंट मेथड जो है वो नहीं लगाया था, कोई भी नहीं लगाया था अभी। क्रिएट करते ही 5 मिनट बाद जो है मैं अभी सारा कुछ तैयार कर रहा था लगाने के लिए, तो ये मुझे मेल आ गई थी। आपका कार्ड वेरीफाई नहीं करे, कार्ड एक तो दोबारा कार्ड पे नाम वगैरह वो चीजें आपकी वेरीफाई। यूएसए अकाउंट है, यूके अकाउंट है? यूके अकाउंट है। यूके। इसमें चार्ज मेथड कौन सा डाला है? चार्ज मेथड में जहाँ बैंक का। इसमें वाइज डाले ना, वाइज डालें जो आपको मिला है वहाँ। वाइज डालें जी, वाइज डालें ठीक हो जाएगा जी। यूके वाले में वाइज का अकाउंट डालें, तो आपको कंपनी की तरफ से अकाउंट मिला है ना, उसका एड्रेस भी उसमें लिखा आ रहा होगा, तो आप उसको डालेंगे हो जाएगा जी। अच्छा सर, वो उन्होंने कहा कि वो किसी मेल का जवाब नहीं देंगे, तो अब मैं अगर कुछ करता हूँ चेंजिंग वगैरह तो वो कर लें, लेकिन मेन मसला यहाँ पे पे। कार्ड का था, कार्ड आपका वेरीफाई नहीं किया उन्होंने। ओके, ठीक है। जी, मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद उस्मान आसिफ। उस्मान, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि सर जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से कैटेगरी अनगेट करवाएंगे तो उसकी जो इनवॉइस वगैरह होगी वो हमें मेल करेगा या हमें खुद उससे लेनी पड़ेगी? जी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो ईमेल कर देते हैं। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं एक और एलएलसी हम सेम डिटेल पे बनवा लेते हैं, तो उस पे हम प्राइम बनवा लेते हैं, तो लेकिन सर डिटेल सेम नहीं हो जाएगी ऐसे? डिटेल्स किस चीज की सेम हो जाएगी? मतलब सर प्राइम बनाने के लिए हम एलएलसी एक और बनवा लेते हैं किसी और स्टेट में, तो क्या वो बना लें, जी वो डिटेल्स का मसला नहीं है, आप बना सकते हैं। और सर थर्ड क्वेश्चन ये है कि सेम अकाउंट पे हम फीडबैक अपने ही अकाउंट से फीडबैक ले सकते हैं या दूसरे अकाउंट से लेने पड़ेंगे? दूसरे अकाउंट से, ईमेल उसकी लैदा होनी चाहिए। और सर उसके लिए ऑर्डर करना लाजमी है? हाँ, ऑब्वियसली ऑर्डर करना लाजमी है। और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि सरंग भाई ने एक बात बताई थी कि जब हम प्राइम में कार्ड ऐड करते हैं ना, तो उस पर एक वर्चुअल कार्ड की रैप चढ़ जाता है कि अगर ब्लॉक होगा तो वो वाला कार्ड होगा, रियल कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। सर उसको थोड़ा एलेबोरेट कर दें। इस चीज का वर्चुअल कार्ड कौन सा? सर जैसे हम कार्ड ऐड करते हैं ना प्राइम में बिजनेस प्राइम में कार्ड ऐड करते हैं, तो वो कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। वो उधर मियां चनू सेमिनार में उन्होंने बताया था। नहीं, उन्होंने नहीं बताया होना, वो चीज मैंने बताई होगी आपको, ऐसा नहीं। नहीं सर, उन्होंने ही बताया था। मैं वो ये कहा था कि मल्टीपल आप चार्ज वर्चुअल कार्ड्स आप ले सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल कार्ड, मतलब ट्रांसफर वाइज आपको मल्टीपल कार्ड आप वर्चुअल कार्ड डाल देंगे तो उसका मसला नहीं आएगा, क्योंकि वो कार्ड आपका लैदा से क्रिएट करके उसमें सबमिट कर दें। मर्करी भी आपको वर्चुअल कार्ड देता है, ट्रांसफर वाइज भी देता है। चले ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हमजा रिजवान। अमेज़न टू अमेज़न में कितना यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए? मिनिमम 10%। ओके जी, अब्दुल्ला मानिका।
अब्दुल्ला जी, अली हमजा बोले। सर मैंने ये पूछना था कि मेरी जो है सारी असाइनमेंट जो है वो पूरी हैं, लेकिन मेरी जो है अटेंडेंस वो 95% नहीं हो सकी, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मैं अक्सर वहाँ से लेट हो जाता हूँ, तो मैं क्लास 2-3 क्लास जो है अटेंड नहीं कर पाया। तो मैं पास हो सकता हूँ? जी हो जाएंगे पास, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, अब्दुल्ला बोले। अच्छा सर, ये पूछना ये था कि मोस्टली जो प्रोडक्ट अमेजोन फाइनल करते हैं उसमें होती है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो मेरा एक क्लाइंट है, वो कहता है कि मुझे हाई टिकट ऐसे प्रोडक्ट फाइनल कर दो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। तो ये कैसे प्रिफाइंड करें? कोई ऐसी मुझे कैटेगरी बता दे। मैं यूके की बात कर रहा हूँ। यूके में थोड़ी बड़ी आइटम पे चले जाएं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो वो अमेजोन टू अमेजोन इजीली मिल जाएगी? ये अमेजोन मिल जाएगी। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनका बीएसआर अच्छा होता है, वो वैसे हम ऐसे जो रैंडम वाला अकाउंट है अमेजोन, वहाँ पे अमेजोन सेल कर रहा होता है, और वही प्रोडक्ट है वो अमेजोन प्राइम में भी सेल कर रहा होता है, ठीक हो गया। लेकिन जो नीचे बैठे होते हैं सेलर, उनकी प्राइस ज्यादा होती है। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि नीचे बैठ जाए, प्राइस थोड़ी सी डाउन करके, जब भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो तो हम अमेजोन प्राइम से लेके वहाँ बाय कर दें, सेल लेकिन कर वो दें? उसमें कुछ हो सकता है कि अमेजोन बिजनेस प्राइम, उस वक्त अमेजोन बिजनेस प्राइम भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ ना, फिर मतलब ये कि अमेजोन नॉर्मल से भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बिजनेस प्राइम से भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर आप क्या करेंगे? ये हो सकता है ना, इसलिए आप ठीक कोशिश करते हैं कि आइटम लिस्ट करें। जी, उसकी हिस्ट्री चेक कर लें कि वो कभी इन स्टॉक होता है, कभी ऑर्डर, अगर वो वेट हम कर लें फेक ट्रैकिंग डाल के, जब दोबारा इन स्टॉक हो तो फिर दोबारा उससे ऑर्डर कर दें। जी जी, हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। समद अफरीदी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? हेलो जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मेरा ये क्वेश्चन, ये नंबर 3 पे जो सस्पेंशन है हमारी इनवॉइस सस्पेंशन, इसके हवाले से था कि जब अमेजोन हमें ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहा है, ठीक है, मतलब ड्रॉप शिपिंग मीन के वो ये तो नहीं कह रहा कि आप बल्क में परचेज करके अपने पास रखें, आप किसी और से भी भिजवा सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो फिर वो हमसे इनवॉइसेस क्यों मांगता है 10 यूनिट की बाद में? 10 यूनिट की नहीं मांगता आपसे, वो आपसे उन तमाम यूनिट्स की मांगता है जो आपने बेचे होते हैं। तो हम एक एक यूनिट की भी सबमिट कर सकते हैं जो एसएन वो मांगेगा? लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होती ज्यादातर, वो आपको 1 से 2-4 इनवॉइसेस दे देते हैं, लेकिन एक एक पीस की जब देते हैं ना, तो वो फिर अमेजोन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा जी ठीक है, ठीक है जी। जी मुबीन, इसका मतलब ये है कि अमेजोन बिजनेस में नहीं है। ये लास्ट लेक्चर आप मेरा दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बिजनेस में क्या होता है, अमेजोन और लॉजिक दूसरी क्या है। अली हमजा पूछें, फिर मैं क्लास एंड करूं। एक और सवाल मैंने ये पूछना था कि ये जो लोग अक्सर पोस्ट वगैरह होती है कि अकाउंट सेल करना चाहते हैं न्यू अकाउंट बना के, तो वो जो काम सेल करना चाह रहे हैं वो लेके चलाना कैसा है, मतलब वो चल जाता है? जी वो चल जाता है, वो आप उनसे रब्ता कर लें, लेकिन मैं इनकरेज नहीं करता कि आप अकाउंट को सेल खरीदें या उसे करें, खुद बना लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको रिपीट करके देख लीजिएगा।